हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है स्नीपर बटरफ्लाई। तो चलिए बिना देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 2024 में हमारी फीमेल लीड सन जिन से होती है, जो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अपनी कंपनी शेंगसन जा रही होती है। जिनकी कलीग फिनविन उसे कॉल करके पूछते हैं, तुम कहाँ पर हो? तुम लगातार 2 रात से जागकर काम कर रही हो, काफी थक गई होगी। जिन कहते हैं मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। और रही बात रात को जागने की, तो हमारी फील्ड में कौन रात को जागकर काम नहीं करता। मुझे तो उसकी आदत हो गई है। एक बार बस प्रपोजल अप्रूव हो जाए, फिर मैं चैन की नींद लूंगी। विन विन कहती है, तुम खुद पर ज्यादा प्रेशर मत लेना, बस वैसे ही करना जैसे तुम हमेशा करती हो। ये प्रोजेक्ट हमारा ही होगा एंड मैंने तुम्हें टोंगचन कंपनी की इन्फॉर्मेशन भेजी है, तुम चेक कर लेना। इसी बीच जिन दूर से एक लड़के को देखकर बिल्कुल सुन सी पड़ जाती है। ये उसके पीछे जाती है, लेकिन ये उससे मिस हो जाता है। जिन थोड़ी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो सीधा ऑफिस पहुंचती है। विन विन उसे बताती है, टोंगचन कंपनी के लोग आ चुके हैं, मिशन के साथ अंदर ही है। जिन कहती है ठीक है। तभी वो बाहर से देखती है, अंदर वही लड़का बैठा होता है जिसको उसने बाहर देखा था, जो कि हमारे ड्रामा का मेल लीड लिवू होता है। जिन और लिवू को कोई पास्ट का सीन होता है जो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। जिन उसे यहाँ देखकर थोड़ी हैरान होती है, जिसके बाद ये अंदर आ जाती है। शन लिवू को इंट्रोड्यूस करती है, ये टोंगचन टेक्नोलॉजी के टेक पार्टनर मिस्टर लिनवू है। ये एक यंग राइजिंग स्टार है जो अभी अभी ओवरसीज से वापस आए हैं। साथ ही लिवू को बताती है, ये मेरी पार्टनर एंड हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर सैनजिन है। लिवू से हैंडशेक करता है। यहाँ पर लिवू थोड़ा सा अपसेट और डिसअपॉइंट दिखाई दे रहा होता है। इन सब के बाद जिन प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है, जो कि किसी इन्वायरमेंट आर्ट एग्जीबिशन को लेकर होती है, जिसका थीम इन्वायरमेंट एट द क्रिटिकल पॉइंट होता है। और इस एग्जीबिशन का मेन आइडिया होता है बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स कनेक्शन, रिलेशन टाइप, लाइक अर्थ और ह्यूमंस के बीच का कनेक्शन। लिवू से देखकर पास्ट का एक मोमेंट याद करता है, जिसमें जिन उसके घर के बाहर खड़ी होती है। जिन प्रेजेंटेशन देते हुए कहती है, नेचर और ह्यूमन सेपरेट नहीं है। माउंटेन, रिवर, सी, फॉरेस्ट, एनिमल सब नेचर का ही पार्ट है। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट है। हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, पर ये एग्जिस्ट करता है। लिवू से बोलते हुए देखकर फिर से पास्ट मोमेंट याद करता है, जिसमें जिन लिवू के लिए एक डिजिटल वॉच लेकर आई होती है। इस टाइम पर लिवू ने वो वॉच पहनी होती है, साथ ही उसके पास एक पेन भी होता है, जो कि जिन ने ही उसे गिफ्ट किया हुआ था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ये कहती है, ये हमारे प्रोमो प्लान का कोर है। प्रपोजल प्रोग्रेस होते ही हम कुछ और चीजों को एड ऑन करेंगे। तभी लिवू क्वेश्चन करता है, मिस सैन, आपने ह्यूमंस और नेचर के बॉन्ड का जो मीनिंग बताया है, क्या एग्जीबिशन में सिर्फ कुछ इमेजेस से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा? जिन कामली कहते हैं, सिर्फ इमेजेस नहीं, हम मल्टीमीडिया इंटरेक्शन एक्सपीरियंस, फिजिकल एग्जिबिट और मल्टीपल फॉर्मेट्स यूज करेंगे। यानी एग्जीबिशन एक इम्पर्सिव एक्सपीरियंस होगा, जहां विजुअल, इमोशन प्लस इन्वायरमेंट मिलकर थीम को कन्वे करेंगे, जिससे सभी विजिटर्स बॉन्ड का सही मीनिंग समझ सके। लिव जानबूझकर सोचता है, आप बॉन्ड के बारे में क्या सोचती हैं, कैसे डिफाइन करेंगी? जिन आंसर देती है, बॉन्ड सबके बीच में कनेक्शन होता है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे एक पतंग एक डोरी से बंधी होती है, चाहे हवा कितनी भी तेज चले, जब तक डोरी टूट नहीं जाती, पतंग गिरती नहीं है। जिससे पता चलता है बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। यहीं पर हम इन लोगों के कुछ पास्ट मोमेंट देखते हैं, जिसमें ये लोग काफी खुश और क्लोज होते हैं। लिव उसकी बातें सुनकर थोड़े इमोशनल होकर पूछता है, तो आप कहना चाहती हो अगर डोरी टूट जाए तो क्या उस डोरी के साथ बंधी हुई सारी चीजें डिसअपीयर हो जाएंगी? बेशक चाहे दूसरी तरफ से वो डोरी किसी ने हाथ में क्यों ना पकड़ रखी हो। जिन काफी शांत हो जाती है, सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। लिव कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो चलिए एग्जीबिशन में दोनों कंपनियां मिलकर बॉन्ड के सही मीनिंग को समझाते हैं, जिसके बाद जिन उसे थैंक यू बोलती है। मीटिंग के बाद जिन वॉशरूम आती है, यहीं से हम पास्ट का सीन देखते हैं। जिन अपने हस्बैंड मिस्टर वुफू के साथ लिवू के विलेज आई होती है, बिकॉज वू के डैड की कंपनी लिवू के अच्छे ग्रेड्स होने की वजह से उसको स्टडी में स्पॉन्सर करने के लिए चूज करती है। लिवू इस टाइम पर काफी गरीब होता है। ये वही मोमेंट होता है जब जिन लिवू के घर के बाहर खड़ी होती है। इस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। वो लिवू से कहता है, तुम लिवू हो ना, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। लिवू के ग्रैंडपर लिवू को बताते हैं, ये लोग सीरी से तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही इन लोगों को बताते हैं, मेरे लिवू के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, वो हमेशा टॉप करता है। इस टाइम पर जिन और वुफू काफी क्लोज होते हैं। इन्हें देखकर लिवू थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। सीन प्रेजेंट में आता है। शन जिन को कॉल करके बताती है, मुझे लगता है टोंगचन के लोग हमारे प्लान से काफी खुश हैं। साथ ही पूछता है, तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? मैं सोच रही थी आज उन्हें हम डिनर पर इन्वाइट कर लेते हैं। जिन हाँ कर देती है। जिन लिफ्ट में होती है। इसी बीच लिवू भी हाँ जाता है। दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे होते हैं। लिवू पूछता है, क्या तुम सच में समझती हो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इतने सालों में तुमने एक बार भी मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। जिन कोई रिप्लाई नहीं करती और अवॉइड करके चली जाती है। लिवू की आंखों में आंसू होते हैं, वो काफी रो रहा होता है। सीन डिनर पर शिफ्ट होता है। चैंग रुई, जो कि आई थिंक लिवू का फ्रेंड है, सबके साथ टोस्ट करता है कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। चैंग रुई जिनको ऑलरेडी जानता होता है। शैन लिवू को येलो क्रैकर नाम की कोई डिश खाने के लिए ऑफर करती है, पर साथ ही जिन अचानक से कहती है, आपको सैंडविच ट्राई करना चाहिए, ये काफी अच्छा है। लिवू कुछ नहीं कह रहा है। चंद शन से पूछते हैं, ये प्रोजेक्ट आप ही कोऑर्डिनेट करने वाली है हमारे साथ? शन कह रही है, टोंगचन जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमारी पूरी कंपनी के लोग साथ में काम करेंगे, लेकिन इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस शैनजिन की होने वाली है। ये काफी कैपेबल है, उसने लास्ट प्रोजेक्ट में काफी अच्छा काम किया था। चंग कहता है, ठीक है। जिन भी कहती है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, पूरा 100% दूंगी। जिसके बाद ये लोग टॉस करने लगते हैं। डिनर के बाद सब लोग चले जाते हैं। लिवू, शन और जिन यहीं पर होते हैं।
शन जिन से कहती है तुम घर कैसे जाने वाली हो? जिन कहते हैं मैं कार बुक कर रही हूँ। शन कहते हैं तुम डॉक्टर लू को तुम्हें पिक करने के लिए क्यों नहीं बुलाती हो? तुम तो जानती हो ना तुम्हारे साथ ऐसा मौका पाने के लिए वो वेट कर रहा होता है। लेकिन जिन मना कर देती है। लिवो उसकी बातें सुन रहा होता है। इसी बीच चैंग गाड़ी लेकर आ जाता है। लिवो तुरंत गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। चैंग कहता है तुमने प्रिटेंड किया कि तुम जिनको नहीं जानते हो। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। लिवो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चैंग कहता है तुम अभी भी मना कर रहे हो, झूठ मत बोलो। लिवो चैंग को चुपचाप रहने के लिए बोल देता है एंड खुद अपना फोन चेक करने लगता है। ग्रुप चैट में उसे जिन की आईडी मिल जाती है, लेकिन उसमें उसे जिन की कोई पोस्ट शो नहीं होती। लिवो चैंग का फोन लेकर उसमें चेक करता है तो उसमें पोस्ट शो हो रही होती है। ये सारी पिक्स चेक करता है तो यहाँ पर उसे जिन के साथ एक लड़की की फोटो मिलती है। चैंग कहता है ये कौन है? तो जिन का बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? लिवो से गुस्से में घूरने लगता है जिससे वो साइड में बैठ जाता है। स्टोरी यहीं से 2016 में जाती है। जिनका हस्बैंड उसे डिवोर्स देने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रेस्ड हो जाती है। इसी बीच उसे अननोन नंबर से कॉल आती है। जिन कॉल उठाती है तो सामने लिवो होता है। लिवो से बताता है मैं लिवो बात कर रहा हूँ, अब तुमसे मिलने के लिए मेरे विलेज आई थी, साथ ही मुझे स्पॉन्सर भी किया था। जिन थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? लिवो कहता है सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट ईयर कुछ रीजन की वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? जिन पूछती है तुम अभी स्टडी नहीं कर रहे हो क्या? जहाँ तक मुझे याद है फीस हमेशा तुम्हारे ग्रैंडपा के अकाउंट में ट्रांसफर होती थी। लिवो बताता है मेरे ग्रैंडपा की लास्ट ईयर डेथ हो चुकी है, अब मैं अपनी आंटी के साथ रह रहा हूँ। लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर मेरे अंकल ने मुझे बोला हमारी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे काम करने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाया। मैं इस साल एग्जाम देना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने मिस्टर वू को कॉल किया था, उन्होंने बोला मैं आपसे बात करूँ क्योंकि आप दोनों अलग हो चुके हो, उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया था। जिन कहते हैं तुम रुको मैं अभी उससे बात करती हूँ। लिवो कहता है एक्चुअली ये फोन किसी और का है, मुझे वापस देना है। जिन बस उसे 2 मिनट वेट करने को बोलकर वू के पास कॉल करके कहती है लिवो ने मेरे पास कॉल की, तुमने उसे मुझे कॉल करने को क्यों बोला? ये सब तुम्हारे डैड ने स्टार्ट किया था, तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं है क्या? वो लिवो के बारे में काफी कुछ बोलता है, लाइक उसके जैसे बच्चे स्टडी नहीं करते, बस उन्हें पैसे कमाने के लिए काम करना होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला। जिन कहते हैं तुम उस बच्चे की लाइफ के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, उसके पूरे करियर का सवाल है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और कॉल कर देता है। जिन काफी अपसेट हो जाती है। ये वापस लिवो के पास कॉल करती है तो जिसका वो फोन होता है वो बंदा फोन लेकर जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी लिवो से बात नहीं हो पाती। इसलिए वो लिवो की हेल्प करने के लिए सीधे उसके विलेज पहुंच जाती है, जहाँ लिवो अपनी आंटी के साथ रहता था। यहाँ पर जिनको एक चैंग लिनशुए नाम की लड़की मिलती है, जो विलेज कमेटी की मेंबर होती है। जिन उसे लिवो की फोटो दिखाकर उसके घर ले जाने को बोलती है, तो लिनशुए उसे लिवो के घर ले जाने लगती है। रास्ते में जिन पूछती है लिवो के ग्रैंडपा की डेथ के बाद क्या वो अपनी आंटी के साथ रह रहा है? लिंचवे कहती हैं हाँ, कॉलेज एंट्रेंस के टाइम पर उसके अंकल ने उसे काम पर लगा दिया था। मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसके ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, अगर उसके अंकल ने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो वो कॉलेज में होता और उसका फ्यूचर ब्राइट होता। जिन कहती है स्पॉन्सर फंड तो हमेशा टाइम पर ट्रांसफर किए गए थे, तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तभी ये लोग लिवो के घर पर पहुंच जाते हैं। जिन देखती है लिवो के अंकल उस पर चिल्ला रहे होते हैं बिकॉज लिवो यहाँ से जाने की बात कर रहा होता है। उसके अंकल उसके बैग से सारी बुक्स निकाल कर गिरा देते हैं एंड काफी चिल्लाते हैं। इसी बीच जिन बीच में आकर कहते हैं आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो? ये कहता है मैं इसे सबक सिखा रहा था। जिन कहते हैं कि आप अपने खुद के बच्चों को भी ऐसे ही सबक सिखाते हैं? अंकल लिंचवे से पूछते हैं ये लड़की कौन है? लिंचवे बताती है हमारे विलेज के बच्चों को ये स्टडी में हेल्प करते हैं। जिन लिवो से कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तो लिवो की आंटी उन्हें लिवो के रूम में बात करने के लिए भेज देती है। लिवो का रूम काफी छोटा होता है जिसमें काफी बुक्स रखी होती हैं। जिन यहाँ पर एक सोलर पैनल नोटिस करती है जो कि लिवो ने खुद बनाया होता है क्योंकि विलेज में लाइट नहीं होती। जिन पूछती है तुम यहीं स्टडी करते हो? लिवो हाँ बोलते हैं। जिन उसकी बुक्स चेक करती है, यहाँ पर उसे लास्ट ईयर का मॉक टेस्ट मिलता है जो कि लिवो ने सॉल्व किया हुआ था। जिनको यहाँ पर पता चलता है जो फंड्स वो लिवो के स्टडी के लिए भेज रहे थे वो एक्चुअली में उसके अंकल के पास है, बिकॉज उसके ग्रैंडपा का अकाउंट उसके अंकल के पास है। ये लोग खाने के लिए बैठते हैं। जिन अंकल से कहते हैं मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ, बस इतना पूछने आई हूँ, आप लिवो को कॉलेज क्यों नहीं जाने दे रहे हो? ये चिल्लाकर कहता है हमारी हालत देखो, हम इसको कॉलेज जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, कहीं आसमान से थोड़ी गिरने वाले हैं। जिन कहती है ट्यूशन फी हम पे करेंगे, बस आप उसे कॉलेज आने दो। लेकिन उसके अंकल फिर भी नहीं मानते। ये लोग उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करते हैं पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिससे जिनको गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाती है। लिंशु बाहर आकर उसे शांत करती है, साथ ही कहती है आप अभी वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो रही है एंड यहाँ के रोड भी अच्छे नहीं है, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाओ। जिन कहती है ठीक है, जिसके बाद लिंशु उसे एक रूम में ले जाती है जो काफी ओल्ड से टाइप का होता है। लिंशु के यहाँ से जाने के बाद जिन नोटिस करते हैं डोर अचानक से ओपन हो जाता है बिकॉज उसमें लॉक नहीं होता, इसलिए वो डोर को बंद करके उसके पास टेबल एंड चेयर्स वगैरह लगा देती है ताकि ओपन ना हो। दूसरी तरफ लिवो स्टडी कर रहा होता है एंड बाहर बारिश हो रही होती है। लिवो को जिनकी थोड़ी फिक्र होती है इसलिए वो मॉस्किटो कॉइल लेकर उससे मिलने के लिए निकलता है। इधर जिनका हस्बैंड उसके पास डिवोर्स एग्रीमेंट भेज देता है कि तुम चेक कर लेना, उससे काफी बुरा फील होता है। इसी बीच लिवो यहाँ पर आ जाता है। जिन डोर ओपन करके पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिवो कहता है मुझे लगा आप यहाँ पर परेशान हो रही हो, इसलिए मैं मॉस्किटो कॉइल लेकर आया हूँ।
ये लोग बात करते हैं, जिन पूछते हैं तुमने मुझसे ही क्यों बात की। लीवू कहता है कैसे भी करके मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बिकॉज उसके बाद मैं उन लोगों को रिपे कर पाऊंगा जिन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए मैं वो सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ जिससे ये सब कुछ हो सके। जिन पूछते हैं तो तुम्हारा क्या प्लान है। लीवू कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं कोशिश करना चाहता हूँ। जिन पूछते हैं अगर कोई तुम्हें बोले तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हो, तो क्या तुम ट्रस्ट करोगे। लीवू मना करता है। जिन कहते हैं मैं भी नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे सिर्फ खुद पर यकीन है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जब तक हम हार ना माने। लीवू हाँ में सर हिलाता है। इन सब के बाद जिन लीवू को घर जाने के लिए बोल देती है। लीवू घर जाने के लिए निकलता है, तभी वो नोटिस करता है डोर पर लॉक नहीं है। जिन कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं टेबल और चेयर से कवर कर लूंगी। ये कुछ नहीं कहता। जिन डोर बंद कर लेती है, लेकिन लीवू जिन की सेफ्टी के लिए बाहर बारिश और मच्छरों में खड़ा रहता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत मॉर्निंग सीन से होती है। लिंशुए जिनके रूम पर आती है, जिन डोर ओपन करती है। लिंशुए कहती है मिस सन सॉरी मैं आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे लियो यहाँ पर दरवाजे पर खड़ा मिला। उसने बोला डोर का लॉक खराब था, इसलिए वो पूरी रात आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। मैंने सोचा मैं जाने से पहले उसके लिए कुछ खाने को ले आऊँ, और जब मैं कैंटीन से वापस आई तो वो गायब था। आसपास के लोगों से मुझे पता चला लीवू के अंकल यहाँ पर आए थे और उसे जबरदस्ती फैक्ट्री में काम करवाने के लिए अपने साथ ले गए हैं। जिन थोड़ी परेशान हो जाती है एंड तुरंत लिंचुए के साथ लीवू के घर पर जाती है। इधर अंकल लीवू को खींचकर ले जाते हुए कहते हैं ये स्कूल नहीं जाएगा, काम करेगा, जो भी पैसे कमाएगा वो सब कुछ मेरे होंगे। लीवू की आंटी लीवू को बचाने के लिए बीच में आती है, तो उसके अंकल उसकी आंटी को पुश कर देते हैं, जिससे लीवू को गुस्सा आता है। वो अंकल का कॉलर पकड़ लेता है। इसी बीच चिन यहाँ पर पहुंच जाती है। ये अंकल से कहती है लीवू अब स्टडी करेगा, मैं उसे अपने साथ सिटी ले जाऊंगी, आप उसे जाने दो। बताओ इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए, आप ये सब कुछ पैसों के लिए ही कर रहे हो ना। लीवू की एजुकेशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए ये उसकी किस्मत बदलने का एक मौका है। वो एक अच्छा स्टूडेंट है, उसकी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। अंकल चिल्लाकर कहता है क्या मतलब मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, अगर मैं उसे नहीं रखता तो वो अब तक कब कब भूख से मर चुका होता। तुम शहर के लोग ऐसे ही होते हो, तुम्हें लगता है तुम पैसों से कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। अपने अंकल के ऐसे बिहेवियर को देखकर लीवू इन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। जिन्हों से साइड करके कहती है अगर मुझे इसे ऐसे ही ले जाना होता तो मैं आपसे बात करने के लिए आती ही नहीं, वैसे भी मैं लॉयर से बात कर चुकी हूँ, वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करेगा और लीवू के नाम का इलीगल पैसा और एसेट जो आपके पास है सबका हिसाब होगा। अंकल शॉक्ड हो जाता है। जिन कहती है आपने एक माइनर को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया है, ये इलीगल वायलेंस है, जरूरत पड़ी तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है। अंकल कहते हैं तुम मुझे डरा रही हो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। जिन कहते हैं मैं तो बस सच बता रही हूँ। जिसके बाद अंकल फाइनली बोलता है मुझे 30,000 युआन दे दो, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन कहती है ठीक है। साथ ही लिवो से कहती है तुम अपना सामान पैक कर लो, हम सिटी जा रहे हैं। लिवो अपने रूम में आ जाता है तो जिन उससे बात करने के लिए आती है एंड कहती है मुझे तुमसे इस बारे में पूछने का चांस ही नहीं मिला, लेकिन मैं अब पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ सिटी चलना चाहते हो, वहाँ स्टडी करोगे। लिवू हाँ कहता है, साथ ही बोलता है इसके लिए मैं आपको पे बैक कर दूंगा। जिन स्माइल करते हुए कहती है ठीक है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड करोगे क्या। लिवू पूछता है कितना। जिन कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बस एग्जाम क्लियर कर लो, मेरे लिए वही पे बैक होगा। लिवू कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट सीन में लोग सिटी के लिए निकल रहे होते हैं। लिवू की आंटी उसे कुछ पैसे देकर इमोशनल होकर बोलती है अब इस जगह वापस मत आना। उन्हें लिवू की काफी फिक्र होती है। लिवू थोड़ा इमोशनल हो जाता है। देन ये जिन से कहता है मैं एक जगह और जाना चाहता हूँ। जिन कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। जिसके बाद लिवू अपने पापा की ग्रेव पर आता है। जब वो छोटा था उसके पापा हमेशा उसे स्टडी के लिए मोटिवेट करते थे। अपने पापा को बाय बोलने के बाद लिवू वापस गाड़ी के पास आता है तो नोटिस करता है जिन कार में सोई होती है। लिवू जिन के ऊपर से धूप रोकने के लिए गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। जिन उठने के बाद कहते हैं तुम बाहर क्या कर रहे हो, आखिर कब से यहाँ खड़े हो, मुझे जगाया क्यों नहीं। लिवू कुछ नहीं कहता। जिन उसे गाड़ी के अंदर आने को बोल देती है, जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। रास्ते में जिन पूछते तुम्हें भूख लगी होगी ना। लिवू मना कर देता है बिकॉज वो काफी शाई से टाइप का होता है, लेकिन जिन फिर भी स्टोर से कुछ खाने की चीजें ले आती है और खाने को बोलती है। लिवू चुपचाप खा लेता है। इसी बीच इनके पास उसके मॉम की कॉल आती है। जिनकी मॉम लेट नाइट तक जागी होती है। जिन कहती है आप अभी तक सोई नहीं हो मॉम। उसकी मॉम कहती है नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, आज मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम और वूफू अलग अलग रह रहे हो ना। जिन कहती है वूफू ने आपको ये सब कुछ बताया। मॉम कहती है किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख सकती हूँ, उस घर में तुम्हारी कोई भी चीज नहीं है, तुम एक दो दिन से नहीं बल्कि काफी टाइम से वहां नहीं रह रही हो, इसी टेंशन की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। जिन फाइनली बता देती है मैं डिवोर्स ले रही हूँ। मॉम कहती है अब क्या हो गया, तुम गुस्से में बार बार यही बोलती हो कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। जिन कहते हैं इस बार मैंने नहीं, वुफू ने ये बात बोली है। मॉम हैरानी से कहती है वुफू ने डिवोर्स के लिए बोला, बट क्यों, वो ऐसे कैसे बोल सकता है। फोन जिन के डैड ले लेते हैं। जिन कहते हैं मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं जस्ट अभी यूनफेंग विलेज से आई हूँ, आप ये सिटी के हाई स्कूल वाले मिस्टर शी को जानते हो ना। डैड कहते हैं हाँ, बट क्या हुआ है। जिन कहती है लीवू का जो स्पॉन्सर केस था उसके रिगार्डिंग मुझे उनसे बात करनी है, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मिस कर दिया था, मैं उससे सिटी लेकर आई हूँ ताकि वो ये साल वेट कर सके। जिनकी मॉम शॉक्ड होकर कहती है तुम उस बच्चे को सिटी ले आई हो, तुम पागल हो क्या, ये कोई छोटी बात नहीं है,
तुमने हमसे और वुफू से डिस्कस तक नहीं किया। तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, अभी भी तुम्हारे पास इन सब के बारे में सोचने के लिए टाइम है। जिन कहते हैं उसने मुझे कॉल की थी, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करती तो कौन करता। मॉम कहते हैं तुम्हारी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है और तुम दूसरों की जिम्मेदारी ले रही हो। ये लोग ऐसे ही झगड़ने लगते हैं। जिन बोलकर कॉल कट कर देती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। लिवो उनकी बात सुन रहा होता है, जिससे उसे थोड़ा बुरा भी फील होता है। इसके बाद जिन लिवो को अपने घर ले आती है, ये अंदर आ जाती है, बट लिवो बाहर ही खड़ा होता है। ये पूछती है बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। लिवो साइलेंटली अंदर आ जाता है। जिन कहते हैं तुम कहीं भी बैठ सकते हो, अपना लगेज इधर रख दो। लिवो यहीं पर बैठ जाता है, बट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, बिकॉज उसके लिए सब कुछ नया होता है। जिन खाना ऑर्डर करती है तो ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना काफी सारा होता है तो लिवो चुपचाप खाना खाए जा रहा होता है। जिन पूछती है तुम साइंस में हो ना, तुम्हारे पुराने स्कूल और यहाँ की बुक सेम ही होंगी। मैं ट्राई करूंगी तुम्हें बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाए। अपना रिपीट ईयर वहां पर करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। लिवो चुपचाप सुन रहा होता है। जिन कहती है पर ये सिर्फ मेरा सजेशन है, तुम प्रेशर मत फील करना, तुम्हारी चॉइसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिवो उसके स्कूल जाने की बात से एग्री करता है। जिन कहते हैं स्कूल जाने से क्लासेस अटेंड करना नहीं होता, उससे ये भी पता चलता है कि लाइफ कैसे बेटर करनी है। मुझे उम्मीद है तुम अपने लिए हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे और एक गोल सेट करोगे। मेरी तुम्हें यहाँ लाने की बस यही कंडीशन है कि तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। तुम ये कर सकते हो ना। लिवो हाँ में सर हिलाता है। देन जिन कहती है वापस आते टाइम जब मैं मॉम से फोन पर बात कर रही थी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इसलिए आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बोल दिया, पर वो सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं था। उम्मीद करती हो तुम दिल पर नहीं लोगे। लिवो कहता है मैं बुरा नहीं मानूंगा। देन जिन कहते हैं तुम 19 साल के हो ना, तो अब से तुम मुझे सिस्टर बुला लिया करना। लिवो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, बट फिर उसका सिस्टर बोल देता है। खाना खाने के बाद जिन लिवो को उसका रूम दिखाती है कि सब कुछ रेडी है, तुम अपना सामान वगैरह अलमीरा में रख लेना, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। लिवो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। जिन कहती है एक बार स्कूल में एडमिशन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लिवो कहता है ठीक है, जिसके बाद जिन अपने रूम में चली जाती है। लिवो अपना सामान वगैरह रूम में रख देते हैं। दूसरी तरफ जिन के पास उसकी फ्रेंड चुनचंग का मैसेज आता है कि ये तुम्हारे वुफू के साथ क्या चल रहा है, तुम डिवोर्स लेने वाली हो क्या, ये सब तुम्हारे मिसकैरेज के बाद हुआ है ना। वो बहुत घटिया इंसान है। जिन इस बात को अवॉइड करके कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, उस बच्चे को लेने के लिए यूनफेंग विलेज गई थी। तभी चुन उसके पास कॉल करके कहते हैं तुम तो बहुत अमेजिंग हो, उस बच्चे को यहाँ पर ले आई, तुम वुफू से बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही हो क्या। जिन कहती है ऐसा नहीं है, बस वुफू का उस बच्चे को लेकर बिहेवियर देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये सब कुछ कर दिया। चुनचंग कहती है अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिन कहते हैं सच कहूँ तो मैं सोच रही थी कि उसे अपने पेरेंट्स के पास भेज दूं, पर वुफू की वजह से मेरी मॉम के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए मैं उसको पेरेंट्स के पास नहीं भेज सकती हूँ। चुनचंग कहती है तुम 2 दिन के लिए उसको अपने घर रख लो, स्कूल शुरू होने वाले हैं तो वो कैंपस में रह सकता है ना। इसी बीच चुनचंग की मॉम यहाँ पर आ जाती है, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। चुनचंग की मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती है, बट वो अवॉइड कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन बाहर आती है, लिवो गीले कपड़ों में खड़ा होता है। जिन कहती है तुमने कपड़े ड्राई क्यों नहीं किए। लिवो कहता है मैं जस्ट अभी शावर लेकर आया हूँ, तो जिन उसे टाल दे देती है कि ये तुम्हारे लिए ही है। लिवो टॉवल ले लेता है। इसी रात ज्यादा खाने से लिवो का पेट दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार वॉशरूम जा रहा होता है। जिन इस बात को नोटिस करके उसके लिए मेडिसिन बाहर टेबल पर रख देती है, साथ ही बोलती है सोने से पहले मेडिसिन खा लेना। लिवो ओके बोलता है। जिन के जाने के बाद वो मेडिसिन ले लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उसके पास आते हैं, पूछते तुमने कल रात मेडिसिन ले ली थी ना। लिवो हाँ बोलता है। जिन कहती है अगर तुम नहीं खा सकते थे तो बता देते, जबरदस्ती क्यों की अपने साथ। तभी वो नोटिस करती है रात को लिवो सोफे पर ऐसे ही सो गया था, जबकि वो जो सोफा होता है वो सोफा बेड होता है, लाइक उसको ओपन करके बेड बन सकता है। ये उसे ओपन करके दिखाती है तो लिवो थोड़ा हैरान हो जाता है। देन ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जिन बाहर से खाना ऑर्डर करती है। लिवो कहता है ब्रेकफास्ट में कुक कर सकता हूँ। जिन कहते हैं तुम सच में कुक कर सकते हो। लिवो हाँ बोलता है। जिन कहती है ठीक है, घर में सब कुछ अवेलेबल है, अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तुम्हारी मॉम के जैसी हैं क्या। लिवो हाँ में सर हिलाता है। जिन कहती है तो तुम्हारी मॉम काफी प्रीटी होंगी ना। लिवो कहता है एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं है और मेरे पास उनकी कोई फोटो भी नहीं है, मीन्स उसकी मॉम नहीं है। जिन कहते हैं सॉरी मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, बट अब से चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बात कर सकते हो, एक फैमिली की तरह। लिवो कहता है ठीक है, पर मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। जिन स्माइल करके कहती है डोंट वरी, अभी तुम बस स्टडी पर फोकस करो, पैसे बाद में कमा लेना। लिवो कुछ नहीं कहता है। इसके बाद जिन फ्रूट्स बाय करने के लिए बाहर चली जाती है। वापस आते टाइम जिन अपने हस्बैंड फूफू को देखती है, जो किसी और लड़की के साथ लंच के लिए जा रहा होता है। जिनको थोड़ा बुरा फील होता है, बट वो डायरेक्ट उनके पास आकर बैठ जाती है एंड कहते हैं तुम लोग मेरे आते ही चुप क्यों हो गए, करो ना जो भी बात कर रहे थे। ये लड़की कहती है हम तो बस प्रोजेक्ट प्लान के बारे में बात कर रहे थे। एंड साथ ही कहते हैं जिन तुम वेकेशन पर हो क्या, मैं तुम्हारी कंपनी आई थी पर तुम दिखाई नहीं दी। जिन उसकी बात इग्नोर करके पूछती है लंच के लिए सिर्फ तुम दोनों क्यों हो, बाकी सब कहाँ गए हैं। वो कहता है तुम इतनी सरकास्टिक क्यों हो रही हो, जो कहना है कह लो, ये सब बहुत बोरिंग लग रहा है। जिन कहती है मैं क्या कहूँ, मैं तो बस खाना खाने के लिए आई हूँ। वो सर्व करके कहता है ठीक है खाओ। जिन कहती है मैं खुद से सर्व कर सकती हूँ, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी इस क्लाइंट पर फोकस करो। वुफू कहता है मुझे अपने काम के लिए तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। जिन कहती है अगर तुम ये बात पहले बोल देते तो हम दोनों एक ही कंपनी में ग्रो नहीं करते। वुफू को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी ये लड़की यहाँ से चली जाती है कि तुम लोग बात कर लो। उसके जाते ही जिन भी यहाँ से निकल जाती है कि तुम ही खाओ, मेरी भूख मर गई है। एंड इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू।
थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जिन रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। वुफू उसके पीछे आता है। इन दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट चल रहा होता है। वुफू गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे जानती भी हो? जिन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। तुम दोनों इतने क्लोज कब से आ गए? मुझे कैसे पता नहीं चला? वुफू कहता है, ड्रामा मत करो, मैं उसे काम की बात कर रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता क्लाइंट को ऑफेंड करके क्या फायदा? पूरी टीम तुम्हारे टेंट्रम्स क्लियर करेगी क्या? प्रिंसेस बनना बंद करो, दुनिया सिर्फ तुम्हारे अराउंड नहीं घूमती है। जिन शॉक्ड और हर्ट होकर पूछ रही है, तुमने क्या बोला? वुफू कहता है, कुछ गलत बोला क्या? तुम तो जर्नलिज्म की टॉपर हो, समझ नहीं आता? इतना बोलकर ये जाने लगता है कि हम बाद में बात करेंगे। जिन रोती हुई कहती है, तुम इतनी हर्टफुल बातें कैसे बोल सकते हो? मैंने रिसेंटली हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं, मैं संभाल नहीं पाई, जिससे हमारी फाइट्स बढ़ती चली गई, पर हम कॉलेज से साथ में हैं। वुफू जिन की मिसकैरेज की बात करता है कि उस बच्चे के जाने से मुझे बहुत हर्ट हुआ है। जिन कहते, तुम सोचते हो मुझे हर्ट नहीं हुआ? वे भी हम दोनों का था। उसे खोने का दर्द मैंने भी फील किया है। मैंने सोचा था इस टाइम पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वुफू कहता है, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं झेल सकता। मैं इन सबसे पक चुका हूँ। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स की फीलिंग्स की कदर की। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले नहीं छोड़ा। अगर पहले छोड़ दिया होता तो शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोता। ये सब कुछ बोलकर वो चला जाता है, बट जिन काफी टूट सी जाती है। इतना सब सुनने के बाद भी वो खुद को संभाल कर घर आ जाती है। इसी बीच जिनके डैड यहाँ पर आते हैं कि तुम्हारी मॉम ने खाना भेजा है। ये लीवू को जानते होते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम काफी बड़े हो गए हो लीवू, काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं। लीवू उनको ग्रीट करता है। जिनके डैड लीवू को कुछ बुक्स देते हैं कि तुम जब भी फ्री हो इससे प्रैक्टिस कर लेना। लीवू थैंक यू बोलता है। जिनके डैड और वो बात करने के लिए रूम में चले जाते हैं। डैड कहता है, मिस्टर शी का रिपीट ईयर प्रोग्राम सिटी का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। मैंने बात कर ली है, तुम परसों ही उसे वहां ले जा सकती हो। जिन पूछती है कि उसको वहां जाने के लिए प्रीवियस स्कूल से कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे क्या? डैड कहते हैं, शी ने बोला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई स्कूल से ग्रेजुएट है। शी ने यूनिफॉर्म में कॉन्टेक्ट भी कर लिया था। पेपर वर्क ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्कूल जाके स्टूडेंट रिकॉर्ड ले आना। रिपीट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसे वहां ले जाकर सबसे मिलवा दो। अगर लड़का स्टडी में अच्छा है तो हम उसकी स्टडी में डिले नहीं कर सकते हैं। जिन कहती है ठीक है। देन डैड पूछते हैं, तुम कुछ दिनों में वापस काम पर जा रही हो ना, थोड़ा और रेस्ट क्यों नहीं कर लेती हो? हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, शायद वुफू और मेरा डिवोर्स होने वाला है। डैड पूछते हैं, आखिर हुआ क्या है? जिन कहती है, मुझे लगता है प्रॉब्लम्स बहुत पहले से थी, बस मुझे पता ही नहीं चला। बेबी खोने के बाद हम ज्यादा झगड़ने लगे थे। मैंने सोचा था जब उसका गुस्सा शांत होगा सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था उसने अपने अंदर इतना गुस्सा दबा रखा है कि अब वो डिवोर्स मांग रहा है। डैड समझाते हैं, कोई भी मैरिज बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं चलती। खुशी दोनों की मेहनत से आती है। तुम दोनों के एक दूसरे के डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। क्या तुम अभी इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहती हो? जिन कहती है, बट वो मुझसे डिवोर्स मांग रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? पर सच कहूँ तो मैं जब भी उसके बिना फ्यूचर इमेजिन करती हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल सा लगता है। मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूँ। डैड कहते हैं, ये चीज मैं तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैरिज तो लोगों का डिसीजन होता है, बट कभी भी खुद पर शक मत करना। जिंदगी हमेशा स्मूथली नहीं चलती है। अगर शादी तुम्हें हर्ट कर रही है तो उसे खत्म कर सकती हो, बट जो भी चूज करो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। अगर मौका है कोशिश करके देखो, अगर नहीं तो एक दूसरे को नीचे खींचने का कोई फायदा नहीं है। डिवोर्स कोई छोटी चीज नहीं है, इसलिए अच्छे से सोचना। पर जो भी हो, तुम्हारी माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिन कहती है ठीक है। देन जिनके डैड यहाँ से जा रहे होते हैं, वो जाते हुए कहते हैं, लिवो यहाँ पर रुकेगा, थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाएगा, क्यों ना तुम उसे मेरे पास रहने दो, मैं भी फ्री होऊंगा, उसको पढ़ा भी दूंगा। जिन कहते हैं, मम अभी भी मुझसे गुस्सा है, लिवो को वहां भेजना सही नहीं होगा, वैसे भी 2 दिन में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं ठीक है, अपनी मम को कॉल जरूर करना। कभी कभी वो गुस्से में ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी काफी फिक्र है। जिन कहते हैं ठीक है, जिसके बाद ये चले जाते हैं। स्टोरी पास्ट से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सब लोग एग्जीबिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जिन प्रेजेंटेशन दे रही होती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद चेंगडुई तारीफ करते हुए कहते हैं, द फ्यूचर हैज अराइव्ड हमारे ब्रांड कंसेप्ट के साथ परफेक्टली फिट होता है। तभी लिवो क्वेश्चन करता है, जो डाटा हम यूज कर रहे हैं क्या वो आउटडेटेड ऑनलाइन स्टेटस पर बेस्ड है? अगर वो रियल टाइम नहीं है तो फिजिबिलिटी कैसे प्रूफ होगी? जिन कहते हैं, मिस्टर ली शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो चार्ट्स हमने दिखाए हैं वो पिछले कुछ दिनों के रियल फील्ड विजिट्स पर बेस्ड है, नर्सिंग होम्स के फ्रेश डाटा पर। लिवो कहता है, पर सिर्फ एक लिमिटेड इन्वायरमेंट के डाटा से क्या एप्लीकेबिलिटी प्रूव कर सकते हैं? जिन कहते हैं, डोंट वरी, हमारे पास टाइम होगा तो हम मल्टीपल सिनेरियोज ऐड करेंगे जिसमें नर्सिंग होम्स के अलावा और भी फील्ड कवर हो। तभी चेंगडुई कहता है, आपने इतने कम टाइम में अच्छा काम किया है, बस थोड़ा और रिफाइन करे तो सही होगा। लिवो कहता है, कंप्यूटिंग पावर हमारे सिस्टम का कोर है, क्या हम इसको और ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं? जिन कहती है, कंप्यूटिंग पावर एक टेक्निकल टर्म होती है, ये कॉमन यूजर्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हमें उसे एडवर्टाइजिंग से डायरेक्ट रैप करना चाहिए। लिवो आगे बोलने लगता है, तभी चेंगडुई उसकी बात काटकर कहता है, इसी प्लान के साथ काम करते हैं। लिवो कुछ नहीं कह पाता है। आगे लिवो गाड़ी में होता है, चैट ग्रुप में मैसेजेस आ रहे होते हैं। लिवो चेक करके फोन साइड में रख देता है। गलती से जिन के लिए मैसेज ड्रॉप हो जाता है। जिन वो मैसेज देकर पूछती है, मिस्टर ली आपको कोई काम है क्या, कुछ चाहिए आपको? इसी बीच जिन के पास चुनचन का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर आकर न्यू मेन्यू ट्राई करना है क्या? जिन रिप्लाई करती है, मैं काम कर रही हूँ, आने की एनर्जी नहीं है।
चुनचंग टीज करते हुए कहती है, कौन इतना काम करवा रहा है तुमसे, कौन सा क्लाइंट है? जिन जवाब देती है, लीवू। चुनचंग तुरंत कॉल करती है, लीवू वो कब वापिस आया और तुम्हारा क्लाइंट कैसे बन गया? जिन समझाती है वो क्लाइंट की कंपनी का पार्टनर है। चुनचंग पूछती है, कौन सी कंपनी और क्या करती है? जिन कहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चुनचंग कहती है, मैं अभी वहां पर आ रही हूँ, मुझे पक्का लगता है ये लड़का जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है। जिन कहती है, बस करो, मेरे पास ये सब कुछ गॉसिप्स के लिए टाइम नहीं है, मुझे काम फिनिश करना है। चुनचंग कहती है, वो तुमसे कोलैब के लिए खुद आया है, ये सच में कोई कॉन्सिडेंस है क्या? जिन कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, बस मुझे अपना काम फिनिश करना है। चुनचंग कहती है, ठीक है, फ्री हो जाओ, फिर मिलते हैं गॉसिप्स के लिए। जिन ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी टीम चैट में कल 9 बजे मीटिंग के लिए मैसेज आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीवू ऑफिस पहुंचता है। चैंगरुई कहता है, सुबह 9 बजे मीटिंग, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी जल्दी कौन आ पाएगा? लीवू कहता है, मुझे 11 बजे ब्रदर ईयांग की लैब पर जाना है और आज तुम्हारी आफ्टरनून में मीटिंग भी है, सिर्फ मॉर्निंग ही फ्री है। चैंगरुई कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसे ब्रदर क्यों बोल रहे हो? लीवू कुछ नहीं कहता है। चैंगरुई कहता है, तुम इतने हार्टलेस हो, बट मैं नहीं बन सकता हूँ, मैं नहीं चाहता जिन मुझे गलत समझे। सबके लिए कॉफी लेकर चलते हैं। लीवू कहता है, तुम्हारी मर्जी है। साथ ही कहता है, कुछ अमेरिकानो भी ले लेना, बिकॉज अमेरिकानो जिनकी फेवरेट होती है। तीनों लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं। चैंगरुई सबको बताता है, हमारे पास बस मॉर्निंग का ही टाइम फ्री था, सॉरी मैंने इतनी सुबह को परेशान किया। जिन कहती है, कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। तभी सबके लिए कॉफी भी आ जाती है। जिन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है कि लास्ट रिवीजन के बेस पर हमारे प्रपोजल के 3 कीवर्ड्स हैं, स्मार्ट, एफिशिएंट एंड मल्टी सिनेरियो। जो क्लाउड सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल एरियाज के अलावा कमर्शियल एंड डेली लाइफ स्पेसेस में भी काम करेगा। लीवू उसको प्रेजेंटेशन देते हुए देखकर उसमें खो ही जाता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। चैंगरुई कहता है, इतने टाइट शेड्यूल होने के बावजूद आपने काफी अच्छा काम किया है, सारे इश्यूज ही सॉल्व नहीं हुए बल्कि नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर हो गया। लीवू बीच में कुछ बोलने की ट्राई करता है पर चैंगरुई उसकी बात काटकर प्रपोजल अप्रूव कर देता है। जिन पूछती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। चैंगरुई कहता है, ठीक है। तभी एक बंदा अंदर आकर कहता है, परेशान करने के लिए सॉरी, बट मुझे इन लोगों से कुछ काम है। चैंगरुई सबको बताता है, ये हमारा एक और पार्टनर चैंगी है, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। जिन कहती है, ठीक है, और यहाँ से चली जाती है। जिन की कलीग पूछती है, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है क्या? मुझे लगता है उस बंदे ने जानबूझकर मीटिंग रोकी है। जिन कहती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो सब कुछ चेंज हो सकता है, मैं एक बार डबल चेक करके आती हूँ, तुम जाओ। ये वापस आती है। तभी मीटिंग रूम में देखती है चैंगी चैंगरुई और लीवू से आर्ग्यू कर रहा होता है उस प्रोजेक्ट को लेकर जो ये लोग जिनकी कंपनी के साथ करने वाले हैं। ये कहता है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो मार्केट डिमांड के लिए काफी है, तो अपग्रेड और मार्केटिंग पर पैसा क्यों वेस्ट करना है? टेक्नोलॉजी सिर्फ आइडिया या बात नहीं होती, उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, हमें भी फंड्स चाहिए। लीवू, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी वापस आए हो और ऑलरेडी ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। पहले जो सिस्टम है उसे स्टेबल करो, बाकी चीजों से पहले बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचो। लीवू कहता है, मैंने ये प्लान अभी नहीं बनाया है, मैं इसे काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारे सिस्टम में इंप्रूव करने के लिए बहुत से स्पेस है, अपग्रेड के बाद हम मार्केट में अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। चैंगी कहता है, कौन कहता है कि मार्केट को नई और एडवांस चीजों की जरूरत है? जिन इनकी बातें सुन रही होती है तभी एक बंदा आकर उसे लीवू के ऑफिस में वेट करने को बोल देता है। जिन लीवू के ऑफिस में आती है तो देखते हैं यहाँ पर काफी सारी फोटोज और ट्रॉफीज रखी होती है। यहाँ पर वो पेन भी नोटिस करती है जो उसने ही लीवू को गिफ्ट किया था। तभी लीवू अंदर आ जाता है। जिन एक फोटो दिखाकर कहती है, ये तब की है कि जब तुमने तुम्हारे पार्टनर्स ने कंपनी स्टार्ट की थी। लीवू से हाँ बोलकर फोटो वापस रख देता है, बिकॉज फोटो की बैक साइड उसकी और जिन की फोटो होती है। वो नहीं चाहता था कि जिन ये फोटो देखे। जिन कहते हैं, सिर्फ कुछ सालों में इतने अचीवमेंट्स, तुम काफी इंप्रेसिव हो। लीवू कुछ नहीं कहता है। जिन डायरेक्ट पूछती है, हमने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, तो क्या तुम बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट डिले क्यों हो रहा है? लीवू पूछता है, तो तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो? जिन कहते हैं, हमने इस प्रोजेक्ट पर अपने रिसोर्सेज और टाइम इन्वेस्ट किया है, नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका अच्छा रिटर्न मिले। लीवू थोड़ी कॉल टोन में कहता है, एफर्ट डालने से रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, काफी चीजें बस ऐसे ही चलती हैं। जिसके बाद जिन पूछ रही है, तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो क्या? अगर मेरी वजह से प्रोजेक्ट रुक रहा है तो मैं क्विट कर सकती हूँ। लीवू कहता है, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। जिनको ये बात थोड़ी बुरी लगती है इसलिए वो कहती है, फाइन, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना बोलकर ये चली जाती है। लीवू कुछ भी नहीं कहता है। जिनके वापस आने के बाद शैन पूछती है, क्या हुआ है, तुम बहुत डाउन लग रही हो। जिन कहती है, मैं अब और नहीं कर पा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। शैन कहती है, हमारी कंपनी का फर्स्ट रूल क्या है? ऑलवेज लुक द ब्राइट साइड। जिन कहती है, इस प्रोजेक्ट में कुछ भी ब्राइट नहीं है। शैन कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? चलो छोड़ो, क्यों ना हम ऐसा करें, मेरे वाला केस खत्म होने के बाद इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर लूंगी। चिन हाँ कर देती है। तभी ये लड़की आकर बताती है, टोंगचन का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, अगर लीगल टीम अप्रूव करे तो हम साइन कर सकते हैं। शैन और जिन थोड़े हैरान होते हैं बट साथ ही खुश भी होते हैं। शैन कहती है, देखो मैंने बोला था ना कि हमेशा ब्राइट साइड देखना चाहिए। जिन कुछ नहीं कहती है बट शैन ये प्रोजेक्ट हैंडल करने लगती है। शैन लीवू के ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आई होती है। लीवू अंदर आकर देखते हैं जिन यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिन इस प्रोजेक्ट से क्विट कर चुकी है, जिससे उसे थोड़ा बुरा फील होता है। इधर जिन डॉक्टर लू के साथ होती है, ये उसे ड्रॉप करने के लिए आया होता है। लू के जाने के बाद ये अंदर आती है। लीवू उसका वेट कर रहा होता है। जिन कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लीवू कहता है, क्यों मैं नहीं आ सकता? तुमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तुम सच में मुझे नहीं देखना चाहती हो? जिन नोटिस करती है और कहती है, तुमने ड्रिंक कर रखी है। लीवू गुस्से में कहते हैं, हाँ तो इसके लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है?
जिन कहते हैं काफ़ी रात हो गई है, तुम घर चले जाओ, तुम्हारे होश में आने के बाद बात करेंगे। बट लिव उसकी नहीं सुनता और कहता है, इतने सालों के बाद भी तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थी। तुम सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेती हो, किसी को बोलने का चांस ही नहीं देती। जिन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। लिव कहता है, किसने बोला कि मिशन प्रोजेक्ट लीड करेगी। जिन कहते हैं, हमने सिर्फ इंचार्ज चेंज किया है, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिव कहता है, क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। क्या एक सेकंड के लिए भी तुमने सोचा कि मेरा ओपिनियन मैटर करता है? ये मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। हर बार सिर्फ तुम ही क्यों होती हो जो डिसाइड करती हो रहना है या जाना है। जिन कुछ नहीं कहती। तभी लिव अचानक से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जिन उसे खुद से दूर करके जाने लगती है। लिव कहता है, देखने से लगता है तुम अकेली नहीं रही हो इन सालों में। जिन कहती है, ऑफ कोर्स हर इंसान को खुश रहने का हक है। लिव इमोशनल होकर कहता है, तुम सही कह रही हो। मुझे लगा था उस टाइम जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें भी इफेक्ट किया होगा, बट शायद नहीं किया। जिन उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। तभी स्टोरी पास्ट में आती है। आज जिन और लिव को एडमिशन पेपर वर्क के लिए स्कूल जाना होता है। जिन जिन पूछते हाई स्कोर्स वाले टेस्ट पेपर रेडी है ना, तुम लेकर आए हो ना। लिव कहता है, मैं सब ले आया हूँ, कम और ज्यादा मार्क्स वाले दोनों। जिन स्माइल करके कहती है, 120 से मार्क्स वाले नहीं चाहिए। लिव निकालने लगता है। जिन कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, कम हो या ज्यादा वो तुम्हारे ही है, रियल लगता है, सब ले लो। अगले सीन में ये लोग स्कूल में होते हैं। जिन पूछती है, स्कूल कैसा लगा। लिव को काफी पसंद आता है। जिन कहते हैं, अब तुम टीचर से मिलने वाले हो, नर्वस मत होना, बस कॉन्फिडेंटली जवाब देना। अगर टीचर मैथ के बारे में पूछे तो क्या बोलोगे। लिव पूछता है, क्या बोलूं। जिन कहते हैं, मैं तुम्हारे पेपर्स देख चुकी हूँ, तुम्हारी मैथ काफी अच्छी है, मेरे हिसाब से तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट होगा ना। लिवो कहता है, मेरा बेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स है। जिन स्माइल करते हुए कहती है, देखो यही तो कॉन्फिडेंस है, बट एडमिशन टीचर मैथ टीचर है, उन्होंने ओलंपियाड चैंपियंस ट्रेन किए हैं। तुमने कभी झूठ बोला है? तुम बोल सकते हो कि मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। लिवो फिर भी कहता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। जिन कहती है, ठीक है। जिसके बाद ये लोग मिस्टर शी से मिलने के लिए आ जाते हैं। मिस्टर शी कहते हैं, क्या ये वही लड़का है। जिन कहती है, हाँ। मिस्टर शी लिवो से पूछते हैं, तुम्हें स्कूल कैसे लगा। लिवो कहता है, अच्छा लगा। जिन कहती है, मिस्टर शी मेरे डैड ने हमेशा बताया कि आपकी क्लासेस सिटी की बेस्ट क्लासेस होती हैं और आपकी वजह से यिंकाई स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। अगर ये आपके अंडर स्टडी करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। मिस्टर शी कहते हैं, मैंने इस लड़के की सिचुएशन सुन ली है, इसके ग्रेड्स अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यिंकाई का रिपीट ईयर प्रोग्राम सिटी में नंबर 1 है। हम स्टूडेंट्स को उनके एनसीईई के रिजल्ट के बेस पर प्लेस करते हैं। क्लासेस रॉकेट क्लास और टैलेंट क्लास में डिवाइड होती है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि इसके पास एनसीई का कोई रिजल्ट नहीं है। जिन पूछती है, इसके जैसे और भी स्टूडेंट है क्या। शी कहते हैं, हाँ बट कुछ ही स्टूडेंट्स हैं। क्यों ना तुम पहले मंडे को एडमिशन एंड डॉर्मेट्री प्रोसीजर कंप्लीट कराओ, फिर स्कूल एक प्लेसमेंट एग्जाम अरेंज करेगा जिसके बेसिस पर क्लास असाइन होंगी। जिन कहती है, ठीक है। मिस्टर शी लिवू से कहते हैं, मैंने सुना है काम की वजह से तुमने काफी टाइम मिस किया है, तुम सब कुछ कैचअप कर पाओगे ना। लिवू कहता है, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मिस्टर शी कहते हैं, ठीक है, वैसे तुम्हारा मैथ कैसा है। जिन लिवू की तरफ देखते हैं कि वो क्या आंसर करेगा। लिवू कहता है, बस एवरेज है, लेकिन आई रियली लाइक मैथ, मैं मेहनत करूंगा। मिस्टर शी कहते हैं, ठीक है। ये लोग बाहर आ जाते हैं। जिन कहती है, तुमने तो बोला था तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पसंद है। लिवू कहता है, मैथ भी तो फिजिक्स का ही टूल है। जिन कहती है, ठीक है, अब फाइनली तुम स्कूल आ सकते हो, इसलिए स्टडी पर फोकस करना। तुम्हें अपनी मैथ एवरेज लगती है तो और मेहनत करो, तुम कुछ दिनों में हॉस्टल ज्वाइन करोगे, तुम्हारी लगेज बहुत कम है, चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ। लिवू कहता है, मेरे पास कपड़े हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जिन कहते हैं, तुमने अभी स्कूल में देखा ना, यूनिफॉर्म के अलावा स्टूडेंट्स और भी कपड़े पहनते हैं। मैं नहीं चाहती किसी को तुम्हारे अपीयरेंस से जजमेंट करने का मौका मिले, इसे मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझो। लिवू कुछ नहीं कहता है और ये लोग शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। जिन उसके लिए कपड़े देखती है, तभी उसके पास चुनचंग की कॉल आ जाती है। ये चुनचंग से बात करने लगती है। दूसरी तरफ लिवू कपड़े ट्राई कर रहा होता है तो उसमें प्राइस टैग को देखकर उसको थोड़ा अजीब फील होता है, बिकॉज वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये ट्राई करके बाहर आता है। जिन उसे और कपड़े ट्राई करने को देती है। ये ट्राई करता है तो काफी क्यूट लग रहा होता है। देन जिन उसके लिए शूज बाय करती है। लिवू जो शूज ट्राई करता है वो अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो इस बारे में बताता नहीं है। जिन खुद ही नोटिस करती है, इसलिए वो दूसरे शूज ले लेती है। इतनी एक्सपेंसिव चीजें देखकर लिवू अपने पास पैसे चेक करता है तो वो इनफ नहीं होते। इन सब के बाद ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं। इसी बीच चुनचंग भी यहाँ पहुंच जाती है। चुनचंग लिवू को देखकर कहते हैं, ये वही लड़का है, ये तो काफी गुड लुकिंग है। साथ ही खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये लोग खाना खा रहे होते हैं। लिवू चुपचाप बैठा होता है। जिन कहते हैं, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, तो ये खाने लगता है। ये दोनों आपस में बात कर रही होती है। चुनचंग बताती है, मेरी मॉम मेरी शादी के पीछे पड़ी है और मुझे शादी से डर लगता है, तुम्हारी शादी मेरे लिए वार्निंग एग्जांपल है। जिन कहते हैं, तुम मुझे एक्सक्यूज की तरह यूज कर रही हो ना। चुनचंग स्माइल करने लगती है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं, सी फूड खाने की वजह से लिवू का पूरा फेस रेड पड़ जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको सी फूड से एलर्जी होती है। इसलिए प्रेजेंट वाले टाइम में जिन्हें टीम डिनर के टाइम पर भी शन की ऑफर की हुई सी फूड डिश के बजाय सैंडविच खाने के लिए बोला था लिवू को। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लिवू को सी फूड से एलर्जी हो जाती है। जिन और चुनचंग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। चुनचंग कहते हैं, लकीली हॉस्पिटल पास ही था, इसलिए लिवू को टाइम पर ट्रीटमेंट मिल गया। उसे यहाँ पर आए कुछ ही दिन हुए, अगर कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं। जिन लिवू से पूछती है, क्या तुम्हें पता था तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। लिवू नहीं कहता है। जिन थोड़ी गुस्सा होकर कहती है, ठीक है तुम्हें नहीं पता था, बट जब तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। तभी चुनचंग कहती है, अब वो ठीक है, टेंशन मत लो। जिन कहती है, ये ठीक है लेकिन ये कभी भी कुछ नहीं बोलता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बस सहता रहता है।
कहता है। चुनचंग कहती है कोई बात नहीं, इसको रेस्ट करने दो, हम इसके लिए मेडिसिन लेने चलते हैं। जिन उसके साथ चली जाती है। ये काफी अपसेट होती है। चुनचंग पूछती है तुम इतनी अपसेट क्यों हो जिन, तुमने उसे डरा दिया। जिन कहती है मुझे समझ नहीं आता ये कुछ भी डायरेक्टली क्यों नहीं बोलता है। मैंने उसे शूज ट्राई कराए थे, उसको फिट नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, और आज खाना खाकर बीमार फील किया तब भी चुप रहा। मैं क्या इतनी डरावनी लगती हूँ जो वो कुछ बोलता नहीं है। चुनचंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम तो एक एंजल हो। शायद ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो बस थोड़ा ज्यादा केयरफुल है। सोच कर देखो वो किसी और के साथ उसके घर में रह रहा है, उसके लिए नई जगह नया घर, उसका अपना कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम हो जिस पर वो रिलाई कर सकता है। शायद किसी ने कभी उसको सिखाया ही नहीं कि अपनी जरूरतें कैसे एक्सप्रेस की जाती है, या फिर शायद किसी ने उसके साथ तुम्हारे जैसा काइंड बिहेव नहीं किया। और जब लोगों को ऐसा कोई मिलता है जो उनकी केयर करे, अच्छा बिहेव करे, तो वो उसे बहुत संभाल कर रखते हैं ताकि वो खुद उनके लिए बर्डन न बने। जिन उसकी बातों को समझ जाती है, जिसके बाद चुनचंग अपने घर चली जाती है। जिन लीवू के पास रुकती है। जिन लीवू के पास आकर उसे समझाती है मैं चाहती हूँ तुम मेरी केयर एक्सेप्ट करो, कुछ दिनों में तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है, मैं भी काम पर वापस चली जाऊंगी, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी रहूंगी, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम ना निकाल पाऊँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से एडजस्ट हो जाओ और स्कूल में अच्छे से रहो। जो कुछ भी मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ तुम समझो कि ये सब मेरे लिए बर्डन है। लीवू कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। जिन कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, आगे से कुछ भी हो बस मुझे बता देना। लीवू ओके बोल देता है। देन जिन लीवू को रेस्ट रूम तक ले जा रही होती है, तभी वो बाई शिनरन को गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में देखती है, जो डॉक्टर के साथ अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही होती है। ये लड़की वही होती है जिसको उसने लास्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ देखा था। डॉक्टर उसे केयरफुल रहने के लिए बोल रहे होते हैं। शिनरन का कहना होता है कि उसे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट है, बट वो ध्यान रखेगी। शिन ये देखकर काफी हैरान दिखाई दे रही होती है। शिनरन यहाँ से निकल रही होती है तो ली वो जिनके आगे खड़ा हो जाता है ताकि वो जिनको देख ना पाए। बाद में जिनके माइंड में शिनरन और डॉक्टर के बीच की बातें घूम रही होती है। फिर उसको वो मोमेंट भी याद आता है जब उसने अपने हस्बैंड को उसके साथ देखा था। देन वो लीवू के पास आकर उसको मेडिसिन देती है कि सोने से पहले एलर्जी वाली मेडिसिन ले लेना। साथ ही उसे एक कप देकर कहती है ये कप अब तुम्हारा है, पेपर कप यूज मत करना। लीवू कहता है ठीक है। जिन नोटिस करती है लीवू के कपड़े अभी भी बाहर पड़े होते हैं, तो वो लीवू से कहती है ये अलमीरा तुम्हारे लिए है, अपना सारा सामान इसमें रख लो। लीवू कुछ नहीं कहता है। जिन बाहर चली जाती है। लीवू बाहर आता है तो जिन ने टेबल पर दो पेपर्स रखे होते हैं जिसमें लिखा होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जिन कहती है ये मेरी पसंद और नापसंद की लिस्ट है, तुम भी अपनी लिख दो, हमने ज्यादा टाइम साथ नहीं बिताया है इसलिए हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये लिखने से हम एक दूसरे को जल्दी समझ पाएंगे। लीवू लिखने के लिए बैठता है तो कुछ नहीं लिख पा रहा होता है, इसलिए थोड़ा इमोशनल होकर कहता है मुझसे पहले कभी भी किसी ने ऐसा नहीं पूछा। जिन कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी नहीं लिख पा रहे हो बाद में लिख देना। आज एक चीज तो पता चली गई है कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। तन जिन एक पुराना स्मार्टफोन निकालकर लीवू को देती है। ये फोन तुम्हारे लिए है, स्कूल में अगर कुछ हो जाए तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, टीचर्स या क्लासमेट्स से फोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीवू से थैंक यू बोलता है। जिन उसे फोन यूज करने सिखाती है, लाइक वीचैट पर कैसे मैसेज करते हैं। साथ ही कहती है मैंने इसमें सभी नंबर सेव कर लिए हैं जो कि चुनचैंग और जिनके पेरेंट्स का होता है। एंड कहती है अगर किसी रीजन से मेरा कॉल ना लगे तो तुम इनको कॉल कर सकते हो। लीवू कहता है ठीक है, तो जिन कहते हैं अब तुम मेरे नंबर पर कॉल ट्राई करके देखो। वो जिनके नंबर पर कॉल करता है तो फोन जिनके रूम में बजता है। जिन अपने रूम में जाकर उसे पिक करती है एंड कहती है हॉस्पिटल वाली बात से तुम अभी भी गुस्सा हो क्या। लीवू कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। जिन कहती है कल तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो रहा है, आई होप ये तुम्हारे लिए एक न्यू स्टार्ट हो, बस बिना रुके आगे बढ़ते रहना। लीवू स्माइल के साथ थैंक यू सिस्टर बोलता है। अगली सुबह जिन लीवू को स्कूल के लिए ड्रॉप करती है और उसके खर्चों के लिए उसके अकाउंट में 2000 युआन ट्रांसफर करती है। लीवू को शर्म आ रही होती है तो वो मना करता है कि मेरे पास मील कार्ड है। जिन कहती है अगर स्टेशनरी खरीदनी हो तो, और स्कूल के आसपास बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, कभी कभी बाहर कभी खा लेना चाहिए। लीवू कहता है ठीक है। देन जिन लीवू को उसकी स्कूल डॉर्मेट्री में सामान रखने में हेल्प करती है। सबको सेट करने के बाद वो कहते हैं जब तुम्हारे रूममेट्स क्लास में वापस आ जाएंगे मैं उन्हें लंच ट्रीट करूंगी जिससे वो तुम्हारे फ्रेंड बन जाएंगे। लीवू कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिन उसकी बात सुनकर कहती है ठीक है, तुम सब अपने एज के बच्चों से ही ज्यादा बात करना प्रेफर करते हो ना, तुम खुद ही फ्रेंड्स बना लेना, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। लीवू कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। जिन कहते हैं मुझे पता है, चलो कुछ खा लेते हैं। ये लोग लंच करने के लिए आ जाते हैं। जिन स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप चैट ज्वाइन करने की बात कर रही होती है। लीवू हैरान होकर कहता है पेरेंट्स ग्रुप। जिन कहती है क्यों, मैं पेरेंट्स नहीं लगती हूँ क्या, मेरी एज काफी ज्यादा है तुमसे। लीवू कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बिग सिस्टर हो। जिन टीज करते हुए कहती है अच्छा तो मैं अपने डैड को पेरेंट्स ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, वही तुम्हारे साथ यूनिफॉर्म लेने के लिए आ जाएंगे। लीवू अचानक खड़ा होकर कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिन हंसने लगती है। ये लोग बाहर आ जाते हैं। जिन कहती है वापिस स्कूल जाकर तुम खुश हो ना, अब तुम नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाई कर पा रहे हो। लीवू कहते हैं हाँ। जिन कहते हैं, जिसके बाद जिन कहती है तुम प्लेसमेंट एग्जाम अच्छे से देना, मैं चलती हूँ। लीवू कहता है ठीक है, बट आज सुबह जो पैसे आपने मुझे ट्रांसफर किए थे मैं वो नहीं ले सकता, मुझे जरूरत नहीं है, अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। जिन कहती है ठीक है और यहाँ से चली जाती है। लीवू स्कूल आकर काफी खुश
शुरू होता है। वो वापस टॉम में आता है तो यहाँ पर उसके 3 रूममेट होते हैं, जिनमें से एक चेंगरुई भी होता है। चेंगरुई कहता है तुम न्यू रूममेट हो ना? मैं चेंगरुई हूँ। दूसरा कहता है मैं लिन होंगलेंग हूँ। लीवो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। होंगलेंग पूछता है तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लीवो कुछ नहीं कहता और थोड़ा अपसेट हो जाता है। चेंगरुई होंगलेंग के सर पर मारता है कि ये उसकी प्राइवेसी है, तुम बीच में मत घुसो। ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी थर्ड रूममेट रैन फीची यहाँ पर आकर इनको चुप कराता है कि तुम दोनों चुप नहीं रह सकती हो क्या? नया बंदा आया है और तुम लोग ड्रामा कर रहे हो। वो लीवो से बोलता है डोंट वरी, तुम्हें भी इन लोगों की आदत हो जाएगी। मैं रैन फीची हूँ। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। चेंगरुई पूछता है तुम कौन सी क्लास में हो? लीवो कहता है मुझे अभी नहीं पता। चेंगरुई से समझाता है हमारे ग्रेड में टोटल 6 क्लासेस हैं। प्लेसमेंट एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को क्लासेस मिलती है, लेकिन क्लास 1 सबसे अलग है, रॉकेट क्लास, जिसमें टॉप जीनियस हैं। ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, लेकिन एक साल रिपीट कर रहे हैं ताकि यान यूनिवर्सिटी जा सके। बहुत स्केरी लोग हैं, तुम उस क्लास में मत जाना। मैं और रैनफिची क्लास 3 में है, होंगलैंड क्लास 4 में। तुम आज के एग्जाम में ट्राई करना कि क्लास 3 में आ जाओ, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। लीवो कुछ भी नहीं कहता, बट उसके दिमाग में रॉकेट क्लास चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में एग्जाम के बाद लीवो मुंह लटकाकर बाहर आता है। जिन कहती है एग्जाम हो गया, कैसा गया एग्जाम? कौन सी क्लास मिली है तुम्हें? लीवो कहता है क्लास 3, बट रॉकेट क्लास बेस्ट है। जिन कहते हैं क्लास 3 काफी अच्छी क्लास है, तुम इतने टाइम तक स्कूल नहीं गए, थोड़ी कम डिफिकल्ट क्लास से स्टार्ट करना सही रहेगा। लीवो कहता है ठीक है। देन ये उसे एक डिजिटल वॉच देकर कहती है एग्जाम और क्लास में फोन चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए वॉच जरूरी है। लीवो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। जिन कहते हैं मैं इसे ऑलरेडी बाय कर चुकी हूँ, अब चाहे तुम मना भी करो फिर भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। लीवो ले लेता है। देन जिन उसे एक मिशन देकर जाती है कि तुम बहुत पतले हो, 5 किलो वेट गेन करना होगा। लीवो स्माइल के साथ कहता है मैं ट्राई करूंगा। इसी रात लीवो जिन की दी हुई वॉच को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। देन लीवो वी चैट पर जिन से बात करता है। जिन उसके रूममेट्स के बारे में पूछती है और बताती है मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। लीवो कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे जिन ऑफिस पहुंचती है और मिस्टर गुस से मिलने के लिए आती है। मिस्टर गुस की तारीफ करते हुए कहते हैं ब्रांडिंग डिपार्टमेंट में तुम और वूफू दोनों से मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। जिन पोलाइटली स्माइल करते हुए कहती है आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो। साथ ही पूछते हैं शिनवे कंपनी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है क्या? बिकॉज शिनरन इसी कंपनी से होती है। यहीं पर जिनको मिस्टर गू से पता चलता है कि वूफू को डायरेक्टर बना दिया गया है, जो पोजीशन पहले इन दोनों के बराबर हुआ करती थी। जिनकी सिक लीव और उनके मैरिटल स्टेटस का फायदा उठाकर वूफू ने प्रमोशन ले लिया। ये सुनकर जिन हैरान होती है। दूसरी तरफ लीवो अपनी क्लास में आता है और सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। चैंगरू इसे देखकर काफी खुश होता है। सब लोग उसके गुड लुक्स की तारीफ करते हैं। सीन वूफ पर शिफ्ट होता है जो अपने कलीग्स को बात करते हुए सुनता है, जो कह रहे होते हैं वूफू की सक्सेस की रियल वजह जिनकी फैमिली के कनेक्शन है। जब वूफू पहली बार कंपनी में आया था तो जिन ने उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिलवाए थे और उसके डैड ने भी काफी रिसोर्सेज दिए थे। इसी बीच जिन यहाँ पर आ जाती है। वूफू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिन उसको प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो कहता है तुम भी यही सोचती हो कि मैंने तुम्हारा क्रेडिट चुराया है? जिन कहती है अगर तुम्हें लगता है ये लोग गलत कह रहे हैं तो तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? वो कुछ नहीं कहते। जिसके बाद ये लोग डिवोर्स के बारे में बात करने लगते हैं। वूफू पूछता है कि तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट पढ़ा? जिन कहती है अभी तक नहीं। वूफू कहता है कोई बात नहीं, मैंने लॉयर से रिव्यू कराया है, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम खुद भी चेक कर लेना। देन ये उन चीजों के बारे में बात करने लगता है जो डिवोर्स के बाद उसे देगा। जिन इरिटेट होकर पूछते तुम डिवोर्स की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या कोई रीजन है जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो? वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ है, मेरे अंदर भी गुस्सा है। मैंने सच में कोशिश की इस रिलेशनशिप को संभालने की, लेकिन तुमने देखा ना, तुम्हारी वजह से लोग मेरी वर्थ और डिग्निटी को जज करते हैं। मैं अपने काम और खुद की पहचान चाहता हूँ। तुम खुद सोचकर देखो, क्या पिछले कुछ महीनों से तुम इस शादी से खुद खुश हो? जिन कोई रिप्लाई नहीं करती। जिसके बाद वो बोलकर चला जाता है कि तुम एग्रीमेंट पढ़ लो और मुझे जल्दी रिप्लाई कर देना। दूसरी तरफ ली वो लेट नाइट तक स्टडी कर रहा होता है तो उसके रूममेट्स उसको सोने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से उनको परेशानी हो रही होती है। इसलिए ली वो लाइट ऑफ कर देता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। ली वो काम में बिजी होता है। चेंगी से कहता है मुझे पता है तुम टेक वाले हो और ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, चलो इन्वेस्टर से डिनर पर मिलना है। लिवो कहता है न्यू सिस्टम का टफेस्ट पार्ट मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, मैं उनसे क्या बात करूंगा। चेंगी उसे समझाता है कि स्टूडेंट माइंडसेट छोड़ दो, इन्वेस्टर को ये टेक्निकल बातें समझ नहीं आती, बिजनेस में रिलेशन और कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अब जल्दी चलो। जिसके बाद वो लिवो को अपने साथ इस सोशल गैदरिंग में ले आता है। सीन जिन पर शिफ्ट होता है। उसके पेरेंट्स उसके घर आए होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। उसकी मम बताती है लिवो उनसे मिलने के लिए आया था, उसने काफी सारे गिफ्ट दिए। जिन पूछती है कब आया था? उसकी मम बताती है 2 हफ्ते पहले। वो बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा हमें टेक्स्ट करता था और हर फेस्टिवल पर विश के साथ साथ गिफ्ट भी भेजता था। जिन थोड़ा हर्ट होती है कि उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया। उसकी मम कहती है तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब भी तुमसे बात करते हैं तुम हमेशा यही बोलती हो कि मैं बिजी हूँ। जिन कहते हैं बट मैं सच में बिजी रहती हूँ। देन उसकी मम जिनको उसके मैरिज के लिए पुश करने लगते हैं, स्पेशली डॉक्टर लू के साथ, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है और उसकी मम को काफी ज्यादा पसंद है। जिन कहकर टाल देती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। दूसरी तरफ इनकी सोशल गैदरिंग खत्म हो जाती है। इन लोगों ने काफी ड्रिंक कर रखी होती है। चैंगरुई और चैंगी के जाने के बाद लीवो टैक्सी लेकर सीधा जिनके घर के बाहर पहुंच जाता है और बार बार पासवर्ड डालकर डोर ओपन करने की कोशिश करता है। जिन अंदर से देखती है बाहर लीवो है तो थोड़ी कंफ्यूज होकर डोर ओपन करके पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? लीवो बिना कुछ कहे उसे हक कर लेता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब लियो ड्रंक हालत में जिन के घर पर आता है। जिन डोर ओपन करती है। डोर खोलते ही लियो सीधा उसे हक कर लेता है। जिन उसका हैवी कोट उतारकर सोफे पर बिठाती है, साथ ही उसे पानी पिलाती है। पानी पिलाकर ये जाने लगती है। लियो अचानक उसे पकड़कर सोफे पर गिरा देता है और उसको इंटेंसली किस करना शुरू कर देता है। जिन पहले खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे रुक जाती है। कुछ देर बाद लियो रुकता है, उसकी आंखों में मिक्स्ड इमोशंस होते हैं और कहता है, सिस्टर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों बोला एंड उसे पुश कर देती है। यहीं से स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है। स्कूल की हॉलीडेज शुरू हो जाती हैं, सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। होंगलैंग पूछता है, तुम अपने घर नहीं जा रहे हो क्या? ये वो कुछ नहीं कहता है, ऑफ कोर्स उसका कोई घर ही नहीं होता है तो क्या बोलता। तभी जिनका कॉल आता है जो कहती है, स्कूल हॉलीडेज स्टार्ट हो गई है ना, मैं तुम्हारे स्कूल के गेट पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, पैकिंग करके जल्दी नीचे आ जाओ। लियो सरप्राइज और खुशी में भागता हुआ गेट पर पहुंचता है। कार में बैठकर जिन पूछती है, एग्जाम अच्छे नहीं गए क्या? लियो कहता है, ठीक गए हैं। जिन कहती है, इसका क्या मतलब है, तुम टॉप 30 में नहीं आए क्या? लियो कुछ नहीं कहता, जिसके बाद जिन उसके रूममेट्स और टीचर के बारे में पूछने लगती है कि वो लोग कैसे हैं। लियो कामली कहता है कि सब ठीक है। जिन उसे समझाती है कि अगर स्कूल में कुछ भी अच्छा ना लगे तो मुझे जरूर बता देना। साथ ही मजाक में कहती है, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मैं मिली हूँ। लियो स्माइल करने लगता है। देन ये लोग डिनर पर जाने के लिए निकलते हैं। जिन कहती है, आज खाने के लिए रेस्टोरेंट तुम चूज करोगे, आज तुम्हारी चॉइस का खाएंगे, कुछ भी ऐसा जो तुम बचपन से खाना चाहते थे। लियो एक पल के लिए मना करता है कि मैं नहीं चूज कर सकता, बट जिन उसको चूज करने के लिए फोर्स करती है, देन वो एक रेस्टोरेंट चूज कर ही लेता है। यहाँ पर आने के बाद जिन उसकी तारीफ करती है, तो तुम्हें ऐसी वाइब वाली जगह पसंद है, मैं पहले यहाँ आसपास बहुत बार आई हूँ, बट मुझे नहीं पता था यहाँ पर ऐसे कोई रेस्टोरेंट है, चलो फिर हम यहाँ पर बार बार आ सकते हैं और यहाँ का खाना भी अच्छा है। लियो स्माइल करने लगता है। जिन लियो के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती है, वेटर पूछता है, आपको 2 कोल्ड ड्रिंक चाहिए? जिन कहते हैं, नहीं सिर्फ मेरा ब्रदर पिएगा। जिनके मुंह से ब्रदर सुनकर लियो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। डिनर के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अचानक जिनके पास चुनचंग का कॉल आता है, जो कहते हैं, मैंने वुफू को एक लड़की के साथ देखा है। जिनका दिल एकदम फ्रीज हो जाता है। चुनचंग कहते हैं, मैंने फॉलो कर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, मैं लोकेशन भेजती हूँ। जिन लियो से कहते हैं, तुम घर चले जाओ, मैं तुम्हें पासपोर्ट भेज देती हूँ। लियो उसको साथ चलने के लिए पूछता है। जिन कहते हैं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम सीधे घर जाओ। वो कार से बाहर आ जाता है, लेकिन लियो के चेहरे पर क्लियरली दिख रहा होता है कि वो जिन के लिए काफी वरीड है। जिन लोकेशन पर पहुंचती है तो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर देखती है, वूफो और शिनरैन रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे को किस करते हैं। जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है 2 साल पहले फर्स्ट एनिवर्सरी पर वूफो ने सेम जगह पर उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था एंड उसके साथ शादी करने के लिए थैंक यू भी बोला था। ये सब देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। तभी अचानक लियो आकर उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है और जिनका फोन लेकर इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। हालांकि उसे भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। देन ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चुनचंग बदला लेने के लिए वोफू की कार की रिपोर्ट कर देती है, बिकॉज वो नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में जिन ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है, चुनचंग उसके साथ बैठी होती है एंड कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आज उन दोनों का मुंह तोड़ देती। अगर तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए कर देती हूँ। जिन कहते हैं, किसने बोला मैं नहीं कर सकती, मैं फाइट में बहुत अच्छी हूँ, बट सच कहूँ तो मैं उसे मारना नहीं चाहती, बिकॉज मैं खुद पर गुस्सा हूँ। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? मैंने सोचा था वो मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन वो तो कचरा निकला। चुनचंग उसे संभालने की कोशिश करती है एंड कहती है, रोना चाहते हो तो तुम रो सकती हो। जिन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों रो? वो घटिया इंसान है। अगर मैंने मॉम की बात सुनी होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ऐसी बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं। लियो को जिन की काफी फिक्र हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर जियो लिन के लिए पॉरेज बनाता है। जिन पॉरेज चेक करती है, लियो कहती है पेट के लिए काफी अच्छा है और हैंगओवर में भी रिलीफ देता है। जिन धीरे से कहती है, हैंगओवर किसे हुआ है? एंड सरप्राइज होकर पूछती है, तुम्हें सब कुछ कैसे पता? लियो कहता है, जब मेरे अंकल ड्रिंक करके आते थे तो मेरी आंटी यही बनाती थी। जिसके बाद लियो जिन को पॉरेज सर्व करता है। जिन पूछते हैं, क्या ड्रिंक करने के बाद तुम्हारे अंकल प्रॉब्लम क्रिएट करते थे? लियो कहता है, घर पर थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी, बट कभी कभी वो बाहर दूसरों पर गुस्सा करते थे, जिसकी वजह से बदला लेने के लिए वो घर तक आ जाते थे। जिन पूछते, वो तुम्हें बुली करते होंगे ना, तो तुम उनसे कैसे डील करते थे? लियो कहता है, मैं उनसे फाइट बैक करता था। जिन कहते हैं, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा कुछ भी करते होंगे। लियो कहता है, मैंने पहले बहुत सहन किया, जिससे मुझे समझ आया अगर आप फाइट बैक नहीं करते हो तो उससे सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, दिल भी सफर करता है। लियो की ये बात जिनको इंस्पायर करती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी वूफू की गलत हरकतें चुपचाप नहीं सहन करेगी। जिसके बाद वो अपने पुराने घर में आती है, जहाँ वो पहले वुफू के साथ रहती थी। वुफू उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिन अंदर आकर देखती है तो यहाँ पर शिनरन और उसके बेबी की बहुत सी चीजें रखी होती है। शिनरन अब वुफू के साथ ही रहती थी। ये सब देखकर जिन काफी हर्ट होती है एंड एविडेंस के लिए उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वुफू उसे रोककर फोन छीनने की कोशिश करता है। जिन कहती है, कोशिश भी मत करना, मैं लॉयर के साथ वीडियो कॉल पर थी, उन्होंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, तुम अब फोन छीन भी लोगे तो कुछ नहीं बदल सकते। वुफू की हवाई उड़ जाती है एंड कहता है, हम ऑलरेडी डिवोर्स की तैयारी कर रहे थे, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब तक हमारा रिश्ता टूटा नहीं था मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था, मेरी बात पर यकीन करो। जिन कहती है, हम अभी तक ऑफिशियली अलग नहीं हुए और तुम दूसरी औरत को मेरे घर पर ले आए, वो घर जो मैंने चूज किया था। तुम मुझे समझते क्या हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वुफू कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? जिन कहते, तुम डिवोर्स लेना चाहते थे ना? ठीक है, सब बात एक एक करके क्लियर करते हैं।
कौन गलत है और ये रिलेशनशिप टूटने के लिए कौन जिम्मेदार है। वो कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मैंने हमारा रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिन कहते तुम तो ऑलरेडी बहुत आगे निकल गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा भी है, और अब भी तुम मेरे सामने सब कुछ बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे आज समझ आया कि तुम कितने बड़े झूठे और नकली इंसान हो। धोखा तुमने दिया और डिवोर्स लेने के लिए विक्टिम बनने का ड्रामा भी तुम ही करते रहे। मुझे एहसास दिलाया कि हमने वो बच्चा मेरी वजह से खोया है, जबकि तुम्हारे पास तो एक नया बच्चा ऑलरेडी था। तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो कुछ नहीं बोलता है, जिसके बाद जिन डिवोर्स पेपर्स टेबल पर फेंक कर चली जाती है। वापिस आकर वो लियो को बाहर वेट करते हुए देखते हैं, पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलते हैं। देन घर आकर जिन डोटे स्मार्ट लॉक का पासवर्ड चेंज करती है, जो सिर्फ इन दोनों को पता होता है। साथ ही लियो को लॉक याद रखने के लिए कहती है कि मैं इन दोनों बिजी रहूंगी, इसलिए अगर वीकेंड पर तुम्हें पिक करने ना पाऊं तुम खुद आ जाना। लियो कहता है ठीक है। जिन उसे पासवर्ड ट्राई करने को कहती है, लियो ट्राई करने लगता है। यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है। लियो एक होटल रूम में उठता है। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो याद आने के बाद वो रिसेप्शन पर फोन करके पूछता है, क्या आप बता सकती है मेरे रूम किसने बुक किया था। रिसेप्शनिस्ट बताती है रूम की बुकिंग जिन नाम की लड़की ने की थी, उनका आईडी कार्ड अभी भी रिसेप्शन पर है। लियो कहता है वो आईडी कार्ड आप मुझे दे देना, मैं उन्हें दे दूंगा। ये कहती है ठीक है, जिसके बाद लियो जिन का आईडी कार्ड ले लेता है। सीन इन दोनों पर शिफ्ट होता है। ये लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अभी एक लड़की आकर बताती है कंपनी डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो रहे हैं, इसके लिए आपकी और मिशन की आईडी चाहिए। जिन पर्स चेक करती है तो आईडी कार्ड मिसिंग होता है। उसे याद आता है कि आईडी होटल में थी। जिन होटल में फोन करती है तो वो बताती है आपकी आईडी वो लड़का ले गया था, उन्होंने कहा आप दोनों फ्रेंड्स हैं और वो पर्सनली आपको दे देगा। जिन कहती है आप मेरी आईडी किसी और को कैसे दे सकते हो बिना मुझसे कंफर्म किए। रिसेप्शनिस्ट माफी मांगने लगती है। जिन कहते मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, आप उनसे मेरी आईडी डिलीवर करवा दीजिए, मैं एड्रेस भेजती हूँ, एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे कर दूंगी। रिसेप्शनिस्ट हाँ कर देती है, जिसके बाद वो लियो को कॉल करती है एंड कहती है मिस चेन ने उनकी आईडी डिलीवर करने के लिए बोला है, तो प्लीज आप अपना एड्रेस दे दीजिए ताकि हम किसी को भेजकर आईडी ले ले। लियो पूछ रहा है आपने उन्हें बताया नहीं कि उनकी आईडी मेरे पास है। रिसेप्शनिस्ट बताती है बताया था, बट उन्होंने कहा उनके लिए आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना इनकन्वीनियंट है। जिसके बाद लियो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। जिसके बाद वो कॉल कट करके जिनके पास मैसेज करता है तुम्हारी आईडी मेरे पास है, जब फ्री टाइम हो तो आकर ले जाना। जिन रिप्लाई करने वाली होती है कि डिलीवर करवा दो, बट तभी उसे याद आता है लियो ने बोला था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिन पूछना चाह रही होती है कि तुम आखिर मुझसे नफरत क्यों करते हो, लेकिन वो मैसेज डिलीट कर देती है। लियो फोन देखता रहता है बट जिनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। दूसरी तरफ जिन घर आने के बाद लियो की चीजें देखती है, जिन्हें देखकर ये काफी इमोशनल हो जाती है। इसमें उसकी कुछ लेजर वगैरह भी होती है जो वो प्रिपेयर करता था। स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है। जिन अपनी जॉब से क्विट कर देती है बिकॉज वो वुफू के साथ एक कंपनी में जॉब नहीं कर सकती थी। मिस्टर गुस से क्विट करने का रीजन पूछते हैं। जिन बताती है मैं और वुफू डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो वुफू या मुझ में से किसी को चूज कर सकते हो। जिसके बाद मिस्टर गु वुफू को कंपनी में रहने के लिए चूज करते हैं। जॉब क्विट करने के बाद जिन और चुनचंग एक रेस्टोरेंट में बैठकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं बिकॉज जिनका डिवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज हो गया था और अब उसने जॉब से भी रिजाइन कर दिया। चुनचंग कहते हैं तुम तो बहुत औसम हो, तुमने 3 दिन में उस गधे की लाइफ बर्बाद कर दी, टोस्ट तो बनता है। जिन कहते हैं मिडिल एज में डिवोर्स और अनएम्प्लॉयड होना इसमें सेलिब्रेशन जैसे क्या है। इसी बीच जिनके पास लीवो का मैसेज आता है जो कहता है मेरा स्कूल यूनिफॉर्म मिल गया है। जिन कहती है सच में तुमने ट्राई किया, सही से फिट आया है ना, रूममेट से एक फोटो क्लिक करवाकर मुझे भेज दो, मुझे देखना है। तो लियो फोटो क्लिक करवा के उसे भेज देता है। चुनचंग कहते हैं तुम इतनी देर से फोन में क्या देख रही हो। जिसके बाद उसके फोन में देखती है एंड लियो की फोटो देखकर कहती है तुम्हारा ये ब्रदर तो कितना हैंडसम लग रहा है, प्लीज मुझे देखने दो। तो जिन उसको फोन दे देती है। चुनचंग जिनके फोन में लियो के चैट पर उसका वॉलपेपर लगा देती है। जिन कहते हैं तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रही हो, तुम तो डेली बाहर जाती हो, वहाँ कितने हैंडसम लड़के मिलते होंगे। चुनचंग कहते हैं बट ये अलग है, ये नेचुरल ब्यूटी है। जिन स्माइल करने लगती है। इसी बीच जिनके पास उसके डैड का कॉल आता है जो उसे घर पर बुलाते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर नेक्स्ट एपिसोड। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिनके पास उसके डैड की कॉल आने के बाद वो घर आ जाती है। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। जिन धीरे धीरे खा रही होती है। जिनकी मॉम उससे अभी तक नाराज होती है। जिनके डैड माहौल को ठीक करने के लिए जिनसे कहते हैं ढंग से खाओ, बच्चों की तरह क्यों खा रही हो, तुम्हारी मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बनाया है, आज शाम से बना रही है। जिन स्माइल करके बोलते हैं ये बहुत टेस्टी है एंड जानबूझकर अपनी मॉम से दोबारा खाना मांगती है। उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें लेना है खुद ले लो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ, एंड अपना खाना खाकर यहाँ से चली जाती है। जिन उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे जाती है या उन्हें मनाने की कोशिश करती है। मॉम कहते हैं तुमने सच में डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया है। जिन हाँ कहती है। जिसके रिप्लाई में उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें पहले से ही बोल रही थी ना, वो भरोसे के लायक नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी खराब नहीं है बल्कि उसकी सोच भी बहुत छोटी है, तुम ही उससे शादी करने की जिद पकड़ कर बैठी थी। अब देखा बड़ों की बात ना सुनने का क्या नतीजा होता है, तुम्हें कितना सफर करना पड़ रहा है। उसकी मॉम उसकी काफी फिक्र जताती है एंड कहती है अब डिवोर्स का डिसाइड कर ही लिया है तो सब कामली सेटल कर लो और लॉयर मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी।
मैं नहीं चाहती अब दोबारा तुम किसी चीज के लिए सफर करो। जिसके रिप्लाई में जिन कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप सुनती रहती है। इसके बाद अपने डैड के पास आती है। ये लोग थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं। देन जिन बताते हैं मैंने अपनी जॉब से क्विट कर दिया है। डैड कहते हैं अच्छा किया, जब सिचुएशन ही बिगड़ चुकी थी तो तुम दोनों का साथ काम करना मुश्किल था, तुम टेंशन मत लो। जिन कहती है सच कहूँ तो मुझे फेलियर फील हो रहा है, इतने साल वेस्ट हो गए, मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। डैड कहते हैं तुम क्या बोल रही हो, तुमने उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया है ना, वही काम तुम्हारे पूरी कर्मा बुक में गोल्डन मार्क है। जिन कहती है मैंने आज अपने बॉस से मुझ में और वूफू में से किसी एक को चूज करने को बोला था, तो उन्होंने वूफू को चूज किया, क्या मैं उससे भी बेकार हूँ। उसके डैड समझाते हैं वो अभी डायरेक्टर प्रमोट हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है, और तुम्हारी बात करो तो तुम अभी लॉन्ग लीव से वापस गई थी, जिसकी वजह से काफी चीजें जीरो से स्टार्ट करनी होंगी, और ये नॉर्मल बात है, बॉस को लॉस होने का डर होगा, इसलिए उन्होंने वूफू को चूज किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे बेकार हो, तुम बहुत स्मार्ट हो और मुझे यकीन है तुम जरूर अपना रास्ता ढूंढ लोगे। जिन कहते हैं मैं सब कुछ जानती हूँ, बट मुझे आज रियलिटी बहुत हार्ड लग रही है, लगता है पहले मेरी लाइफ बहुत इजी थी। डैड कहते हैं लोग इसलिए मेहनत करते हैं ताकि वो उससे खुशी और मुकाम हासिल कर सके, कोई भी जिंदगी भर हार्डशिप नहीं चाहता, इसलिए जब लाइफ इजी हो, हैप्पी हो, तो उसे एंजॉय करना सीखना चाहिए, और जब चीजें मुश्किल हो जाए तो ये सोचना चाहिए कि शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई और प्लान रखा है, ना कि हमने कुछ गलत किया है। मेरी नजरों में तुम हमेशा बेस्ट रहोगी। जिन रोते हुए थैंक यू बोलकर अपने डैड को हक कर लेती है। सीन लिव पर शिफ्ट होता है। जिन उसका मैसेज करती है कि मैं कल रिप्लाई करना भूल गई थी, यूनिफॉर्म अच्छी लग रही है। लिव ये सुनकर खुश हो जाता है एंड फोटो को अपने प्रोफाइल पर लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में सब जिन के लिए फेयरवेल रेडी करते हैं, उसको फ्लावर्स वगैरह देकर गुड बाय बोलते हैं। जिन सबको थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। वुफू जिन के पास मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट मंजूर है, बताओ कब साइन करना है। जिन उसे टाइम एंड जगह वगैरह बता देती है। आगे लिवो जिन के पास मैसेज करता है कि इस थर्सडे से फ्राइडे हमारे मंथली एग्जाम थे। जिन उसके पास कॉल करती है मंथली एग्जाम इस वीक थे और तुम मुझे अब बता रहे हो, खत्म हो गए हैं क्या। लिवो कहता है नहीं, बस एक आफ्टरनून में पेंडिंग है। जिन कहते हैं कल से वीकेंड है ना, तुम एग्जाम दे देना, मैं आज रात तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। लिवो खुश होकर ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन में जिन लिवो को घर लेकर आती है। जिन पूछते हैं क्या तुम्हें कंप्यूटर या टीवी देखना है। लिवो कहते हैं नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जिन कहते हैं एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में लिवो कहता है मैंने कभी पहले ये सब कुछ चीजें नहीं देखी है। जिन कहते हैं फिर तो तुम्हें ये जरूर देखनी चाहिए, बताओ क्या देखोगे। लिवो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जिन अपनी चॉइस का एक शो लगा देती है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लिवो चुपचाप बैठकर बड़े ध्यान से शो देखने लगता है। जिन कपड़े वगैरह चेंज करके उसके पास स्नैक्स लेकर बैठ जाती है। जिन स्नैक्स लेने के लिए उसे आवाज लगाती है, बट लियो शो में खोया होता है। जिन फिर से उसे आवाज लगाती है। लियो सुनता है और स्नैक्स लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे उसका हाथ जिन के हाथ से टच हो जाता है। लियो काफी शाय फील करने लगता है। इसके बाद ये लोग डिनर करने लगते हैं। जिन अपने फोन में लगी होती है। लियो खाना खा रहा होता है। जिन पूछते हैं तुमने इस वीक वेट चेक किया। लियो कहता है हाँ, 0.35 kg बढ़ गया है। जिन कहते हैं बस इतना ही, ये तो कुछ भी नहीं है, वॉशरूम जाओगे तो ये गायब हो जाएगा। तुम मेरे सामने तो काफी कुछ खाते हो, फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, तुम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। लियो कहता है ऐसा नहीं है। देन जिन कहती है तुमने अपने मील कार्ड पर कितना खर्चा किया है। लियो 300 युआन बताता है। जिन कहते हैं 300, 3 हफ्ते में 300 युआन, वहाँ क्या खा रहे थे, सिर्फ प्लेन राइस और सूप। तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, मुझे तुमसे पैसे सेव करवाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें मुझे रीपे करने की भी जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। लियो कहता है नहीं तो। जिन कहते हैं मेरे सामने तो तुम इतने अच्छे से खाते हो, पर स्कूल जाते ही भूखे रहने लगते हो ना। लियो मना करता है। जिन कहते हैं ऐसा ही है, किसी का मिल देकर ही पता लगता है कि वो अपना कितना ख्याल रखता है और कितना नहीं। तुम्हारी एज में तो ग्रो करने के लिए प्रॉपर खाना बहुत जरूरी है, पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। जिसके रिप्लाई में लियो आराम से कहता है लेकिन आप भी तो बहुत कम खाती हो। जिन हैरानी से कहती है मैं कम खाती हूँ, मेरी भूख ही इतनी होती है, पर हर मील में फुल लेती हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि अगर मैं खाना फुल नहीं खाती तो मुझे तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं है। लियो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद जिन अपना पूरा खाना खत्म करने के बाद कहती है अब तो मैं तुम्हें बोल सकती हूँ ना, अब से ट्राई करना, 300 युआन पर वीक खर्च करो और अच्छे से खाओ, कर सकते हो ना। लियो कुछ नहीं कहता। देन ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जिन लियो को बोलकर चली जाती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, एक आंटी घर क्लीन करने आएगी, तुम डोर ओपन कर देना। लियो कहता है ठीक है। जिसके बाद जिन डिवोर्स पर साइन करने के लिए वुफू से मिलने के लिए आती है। ये लोग पेपर साइन कर लेते हैं। जिन कहते हैं तुम तो वेल प्रिपेयर्ड होकर आए हो। वुफू कहता है आदत है, वैसे आज तुम काफी प्रीटी लग रही हो। जिन रूडली कहती है थैंक यू, बट मैं डेली प्रीटी लगती हूँ। जिसके बाद वुफू टॉपिक चेंज करता है कि मैं तुम्हें हाउस पेमेंट जल्दी दे दूंगा। जिन कहते हैं तुम तो सब कुछ खत्म करने की काफी जल्दी में लग रहे हो। वुफू कहता है जल्दी में नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी साइड से कोई उधारी नहीं छोड़ना चाहता। ये लोग ऐसी थोड़ी सी पास्ट की बातें करते हैं। वुफू कहता है सच में मैं नहीं चाहता था कि चीजें इस पॉइंट तक पहुंच जाए। जिन कहती है अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं पास नहीं खरीदना चाहती, और प्लीज ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि जो तुमने पहले किया वो सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया था। हम दोनों पहले से ही अलग थे,
तो चलो डिग्निटी के साथ इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं। वुफू पूछता है डिवोर्स के बाद तुम्हारे क्या प्लान है? जिन कहती है एक अच्छी कंपनी ढूंढूंगी जो मुझे पसंद हो, वहीं क्रिएटिव वर्क कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो कंपटीटर्स होंगे। और कुछ जानना है तुम्हें? वुफू कहता है तुम्हारी कुछ एक्सपेंसिव चीजें और गिफ्ट मेरी कार में पड़े हैं जो तुमने मुझे दिए थे, वो वापस ले लो। जिन उसे बोलकर चली जाती है कि मुझे वो नहीं चाहिए, अगर तुम्हें भी नहीं चाहिए तो कहीं बाहर फेंक देना। इतना सब बोलकर जिन एक पार्क में आकर शांति से बैठ जाती है। सिन लीव पर शिफ्ट होता है, ये स्टडी कर रहा होता है, तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है जो कि जिन के बर्थडे के लिए होती है कि आज उसका बर्थडे है। ये देखकर लीव अपने पास पैसे चेक करता है और उनका केक ले आता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कोई डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। लीव डोर ओपन करता है तो सामने वुफू खड़ा होता है। वो लीव को यहाँ देखकर हैरानी से पूछता है लीव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीव उसे रूडली बात करता है मिस चिन ने मेरा ट्रांसफर यहाँ करवाया था। वुफू पूछता है तुम यहीं रहते हो क्या? लीव कहता है नहीं मैं कैंपस में रहता हूँ। वुफू कहता है मैं जिनको कुछ चीजें रिटर्न करने आया हूँ, क्या वो घर पर है? लीव मना करता है कि वो बाहर गई हुई है। वुफू कहता है ठीक है ये तुम ले लो और उसे दे देना। लीव चीजें ले लेता है, जिसके बाद वुफू कहता है तुम तो काफी लंबे हो गए हो। जिसके रिप्लाई में लीव कहता है मैं आपसे भी लंबा हो गया हूँ। लीव के ऐसे बिहेवियर को देखकर वुफू कहता है तुम मुझे तुम्हारी हेल्प ना करने के लिए ब्लेम कर रहे होगे ना? लीव कहता है बिल्कुल भी नहीं। वुफू कहता है वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रही बात जिन की कि उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो वो बहुत अच्छी है एंड काइंड है। तभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन ये बोल ही रहा होता है, तभी लीव उसकी बात काट कर बोलता है वो अच्छी और काइंड है इसलिए आपने उसे बुली किया। वुफू कहता है क्या उसने तुम्हें सब कुछ बोला है? लियो कहता है उन्होंने एक बार भी तुम्हारा नाम मेंशन नहीं किया, पर मुझे सब पता है तुमने जो जो किया है। वुफू टॉन्ट मारकर कहता है वाह अब एक बच्चा उसके लिए स्टैंड ले रहा है। लियो कहता है अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अगर बिलीव नहीं होता तो ट्राई करके देख लो। वुफू कहता है क्या जिनको पता है तुम ऐसे हो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे बता दूंगा? लियो कहता है डर तो लगता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में और जानो। जिसके बाद वुफू ये सब कुछ सुनकर यहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद जिन घर पर आती है तो बहुत अंधेरा होता है। ये लियो के रूम में आकर पूछते तुम होमवर्क कर रहे हो, तुमने खाना खाया? लियो मना करता है। जिन कहते हैं मैंने भी नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, चलो मैं कुछ बना लेती हूँ। लियो कहता है किचन में खाना है। जिन कहते हैं ठीक है बट तुम बार बार ये लाइट्स क्यों ऑफ कर देते हो? लियो कहता है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। जिन कहते हैं बिल तुम भरते हो क्या, लाइट्स ऑन रखा करो। तो लियो लाइट्स ऑन कर देता है। तभी जिन वुफू की दी हुई चीजें नोटिस करती है कि ये चीजें वुफू देकर गया है क्या, तुमने उसे अंदर आने दिया? लियो चुपचाप खड़ा होता है। जिन कहते हैं अगर वो दोबारा आए तो डोर ओपन मत करना। इतना कहकर ये वो चीजों को बाहर फेंक आती है। जिन वापस आती है तो लियो केक उसके सामने रख देता है। जिन कहती है केक आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? लियो कहता है नहीं आज तो आपका बर्थडे है ना, आपके पुराने फोन पर नोटिफिकेशन आई थी। जिसके रिप्लाई में जिन कहती है वो तो मैं मेंबरशिप फॉर्म में रैंडम डेट्स भर देती हूँ, मेरा रियल बर्थडे 2 अगस्त को आता है, काफी टाइम पहले जा चुका है। जिसके रिप्लाई में लियो कुछ नहीं कहता। जिन कहती है तुम ये केक लेने के लिए पैसे कहाँ से लाए? लियो कहते हैं मेरे पास थोड़े पैसे थे। जिन कहती है पैसे बेकार मत खर्च किया करो, बट केक की टाइमिंग अच्छी है, मुझे बहुत भूख लगी है, आओ साथ में खाते हैं। लियो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद ये लोग केक खाने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। जिन पूछते तुम्हें कैसे पता मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है? लियो कहता अपने लाइक डिसलाइक वाली लिस्ट में लिखा हुआ था। एंड ये लोग ऐसे ही स्माइल करते रहते हैं। नेक्स्ट डे लियो स्कूल चला जाता है, जिन अपने काम में लगी होती है। लियो क्लास में होता है, क्लास टीचर अनाउंस करते हैं लियो ने फिजिक्स में सबसे टॉप 97 स्कोर किए हैं, जो कि रॉकेट क्लास में भी हाई रैंक है। पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। लियो काफी खुश होता है। देन पूरी क्लास अपने रैंक चेक करती है। चंगरुई लियो को बताता है कि उसका पूरी क्लास में रैंक 78 है। लियो का मुंह लटक जाता है कि मैं टॉप 30 में नहीं हूँ, बिकॉज एक बार जिन ने उससे पूछा था कि तुम टॉप 30 में हो क्या, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए टॉप 30 में आना चाहता था। चैंग रुई कहता है टॉप 30 रॉकेट क्लास के मॉन्स्टर होते हैं, 78 बहुत अच्छा रैंक है, तुम बहुत ड्रामा कर रहे हो। अगर ताओ वैन वैन के साथ रहकर मुझे इस ड्रामा की आदत नहीं होती तो मेरे लिए तुम्हारा ये ड्रामा देखना बहुत मुश्किल होता। लियो पूछता है वैन वैन कौन है? चैंग रुई कहता है पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि 78 रैंक अच्छा है तो खुश रहो। लियो कहता है ठीक है। दूसरी दर्शन का डिवोर्स प्रोसेस हो चुका था, इसलिए वो फ्लावर्स की फोटो डालकर अपने मोमेंट्स में पोस्ट करती है कि आज से मैं फ्री हूँ, मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। इधर लियो डोम में आता है। चैंगरुई पूछता है तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। लियो कहता है टीचर ने मुझे कुछ मटेरियल शिफ्ट करने को बोला था। चैंगरुई कहता है मुझे क्वेश्चन समझने थे, लेकिन उससे पहले मुझे वीचेट पर ऐड करो, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। होंगलैंग कहता है लियो ज्यादा बात नहीं करता तो उसके पास वीचेट होगा? लियो कहता है मेरे पास वीचेट है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उसको वीचेट पर ऐड करने लगते हैं। चैंगरुई कहता है तुम्हारे वीचेट में सिर्फ एक कॉन्टेक्ट है। लियो बताता है वो मेरी सिस्टर है। होंगलैंड कहता है सिस्टर ये तो काफी प्रीटी है, ये फोटोज पोस्ट करती है, इनके मोमेंट्स दिखाओ। लियो को मोमेंट्स के बारे में नहीं पता होता है कि ये क्या होता है, तो ये लोग उसे मोमेंट्स चेक करना बताते हैं। देन लियो इनसे फोन ले लेता है। चेंगरुई और होंगलैंड को डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसके पास जरूर कोई सीक्रेट है। जिसके बाद ये सब लोग लेट जाते हैं। लियो जिनके मोमेंट्स को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिन चुनचेंग के साथ उसके बार में होती है। चुनचेंग कहती है जॉब ढूंढने के बजाय तुम मेरे बार में टाइम पास कर रही हो। जिन कहती है इतनी जल्दी क्या है जॉब ढूंढने की, इतने टाइम बाद तो मुझे आराम मिल रहा है।
चुनचंग कहती है, मुझे नहीं लग रहा था तुम बिना जॉब के बैठ सकती हो। जिन कहती है, एक्चुअली एक पर्सन ने ऑलरेडी मुझे कॉन्टेक्ट किया है। उसने एक बहुत अच्छी क्रिएटिव कंपनी में मुझे डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर की है, इसलिए मैं 2 दिन रेस्ट करने के बाद ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। चुनचंग कहती है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। बाय द वे, आज यहाँ पर मेरे फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिन मना कर देती है। चुनचंग कहती है, तुम सिर्फ अपने ब्रदर को ही कंपनी देती हो। जिन स्माइल करने लगती है। चुनचंग कहती है, वैसे वो बच्चा कर क्या रहा है? स्कूल जा रहा है ना? तो तुम्हारे पास उसकी कोई अच्छी सी फोटो है उसकी यूनिफॉर्म में? इसी बीच कोई चुनचंग को ऑर्डर के लिए बुला लेता है, इसलिए वो चली जाती है। जिन लीव के बारे में सोचती है कि उसके एग्जाम्स रिजल्ट आ गए होंगे, उसने मुझे बताया क्यों नहीं, हो सकता है अच्छा रिजल्ट ना आया हो। जिसके बाद वो लीव के टीचर मिस्टर शी के पास मैसेज करती है कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। लीव ने मुझे अपने एग्जाम रिजल्ट नहीं बताए, मुझे डर है शायद अच्छा नहीं आया होगा, इसलिए डायरेक्टली उससे नहीं पूछना चाहती। अगर पॉसिबल हो, क्या आप मुझे उसके सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स भेज सकते हैं, जिससे मुझे उसकी सिचुएशन का पता चल जाएगा और मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी। सीन लियो और बाकी सब पर शिफ्ट होता है। होंगलैंग सबको बताता है, तुम्हें पता है आज मैं कैफेटेरिया में यादिन के पीछे खड़ा था, उसने मुझसे बात भी की। चैंगरी कहता है, ये सब कब हुआ? हम तो एक साथ कैफेटेरिया में गए थे ना। रन फैची होंगलैंग से कहता है, वो तो उसके पीछे वाले लड़के को चुप रहने के लिए बोल रही थी, तुमसे थोड़ी बात कर रही थी। चैंगरी कहता है, मुझे पता ही था, भला वो तुमसे बात क्यों करेगी? होंगलैंग कहता है, उसने मुझसे ही बात की थी, तुम ज्यादा मत बोलो। और तुम बताओ, तुमने लड़कियों से लास्ट टाइम कब बात की थी? तभी रन फीची वन वन के बारे में बात करता है कि लास्ट वीक मुझे ऑफिस के पास मिली थी, उसने मुझे क्वेश्चन तक एक्सप्लेन किए थे। तभी चैंगरी गुस्सा होकर कहता है, तुम लोग वैन वैन को इन सब में मत घसीटो, ये लोग फिर भी उसके बारे में बात करते हैं। चैंगरी कहता है, तुम दोनों ज्यादा मत बोलो, वैन वैन कोई आम लड़की नहीं है। साथ ही लिव से पूछता है, तुम बताओ हमारे ग्रेड में सबसे गुड लुकिंग लड़की कौन है? लिव कोई रिप्लाई नहीं करता। इसी बीच उसके पास जिन की कॉल आती है, इसलिए वो खुश होकर फटाफट से उससे मिलने के लिए आ जाता है। ये लोग लंच कर रहे होते हैं। जिन कहती है, तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है क्या? उसकी ऐसी बात सुनकर लिव सोचता है, वुफू ने शायद उसे बता दिया जो कुछ भी उसने वुफू को बोला था। ये पूछता है, आप किस बारे में बात कर रही हो? जिन कहती है, अगर मैं पूछूंगी नहीं तो क्या तुम मुझसे हमेशा छुपा कर रखोगे? लिव थोड़ा नर्वस हो जाता है। जिन कहते हैं, मैं तुम्हारे रिजल्ट की बात कर रही हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि रिजल्ट आ गए हैं? लियो की सांस में सांस आती है। एंड कहता है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जिन कहती है, इसका मतलब क्या तुम इसको सीक्रेट ही रखने का सोच रहे थे? चलो दिखाओ अपने मार्क्स। तो लियो उसे अपने रिपोर्ट कार्ड दे देता है। जिन देखकर काफी खुश होती है कि तुम्हारा रैंक 78 आया है। लियो कहता है, बट ये टॉप 30 में नहीं है। जिन कहते हैं, टॉप 30 में ही क्यों? किसी ने बोला तुमसे कि फर्स्ट एग्जाम में टॉप 30 लेना है? ये रिजल्ट काफी अच्छा है। लियो कुछ नहीं कहता, बिकॉज वो जिन के लिए टॉप 30 में आना चाहता था। जिन कहती है, क्या ये रिपोर्ट कार्ड तुम मुझे दे सकते हो? मैं अपनी लाइफ जर्नल में चिपकाऊंगी। तुम्हारा पहला सक्सेसफुल एग्जाम याद रखना चाहिए। लियो ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। जिन कहते हैं, अगर तुम ये नहीं देना चाहते तो मैं इसकी कॉपी कर लेती हूँ। लियो कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप ये रख सकती हो। जिन कहती है, अब से तुम्हारी जो भी मेमोरेबल चीजें रहेगी वो सब तुम मुझे दे देना। लियो कहता है, ठीक है। देन जिन कहते हैं, इन दिनों मेरा मूड काफी अनस्टेबल था, शायद इसका असर तुम्हारे ऊपर भी पड़ा होगा, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। एक्चुअली मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं रहे, मैं नहीं जानती तुम्हारी एज के बच्चे क्या सोचते हैं, इसलिए आगे से जो भी तुम्हारे माइंड में हो तुम मुझे सब बता देना। लियो कहता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जिन कहती है, ऑफ कोर्स। लियो कहता है कि आप मुझे बच्चे जैसे ट्रीट करना बंद कर सकती हो, बिकॉज अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जिन स्माइल के साथ ओके बोल देती है। खाना खाकर जिन लियो को स्कूल ड्रॉप कर देती है, साथ ही उसे कुछ खाना और शूज देकर कहती है, शूज ट्राई कर लेना, ये तुम्हें फिट आ जाएंगे। लियो कहता है, ठीक है। जिसके बाद जिन घर आ जाती है और लियो के रिपोर्ट कार्ड को अपनी लाइफ जर्नल में चिपका देती है, साथ ही काफी खुश भी होती है। दूसरी तरफ लियो भी शूज डाल के काफी कंफर्टेबल और खुश होता है। नेक्स्ट जिन अपनी न्यू कंपनी में इंटरव्यू के लिए आती है। ये बंदा पहले उसकी क्रिएटिविटी और स्किल्स की तारीफ करता है, साथ ही कहता है, आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते थे, बट पता नहीं था इतनी जल्दी चांस मिल जाएगा। वैसे आप बता सकते हैं, आप हमारी कंपनी ओ स्टार के बारे में क्या सोचती हैं? जिन कहती है, मुझे ओ स्टार का लास्ट ईयर का अवार्ड विनिंग एड बहुत पसंद आया था, वो काफी क्रिएटिव, फ्रेश और यूथफुल था। साथ ही मुझे ओ स्टार का कॉर्पोरेटिव कल्चर भी अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ एम्प्लॉयज को शाइन करने के लिए काफी फ्रीडम मिलती है, मेरे लिए ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये सब सुनकर ये बंदा कहता है, आप कब से ज्वाइन कर सकती है? जिन एनी टाइम कहती है। ये कहता है, हॉलीडेज शुरू होने वाली है, तो हॉलीडेज के बाद ज्वाइन करना ठीक रहेगा। जिन कहती है, ठीक है। ये सब के बाद जिन अपने पेरेंट्स चुनचंग और लियो को मैसेज करती है कि मुझे जॉब मिल गई है। ये सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड जिन काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर सबको बताती है हॉलीडेज स्टार्ट होने वाली है, बट ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए रिमाइंडर है, एनसीए एग्जाम क्लोज आ रहा है, सिर्फ आउटिंग का सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। रिपीट ईयर लाइफ का एंड नहीं होता, बट ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए लास्ट पुश होता है। तुम लोग ऑलरेडी एक साल एक्स्ट्रा एंड्योर कर चुके हो, इसे वेस्ट मत होने देना। सब लोग ओके बोल देते हैं। इसी रात लियो स्टडी कर रहा होता है, उसके पास उसकी आंटी की कॉल आती है, जो बताती है उनकी कमर दर्द कर रही है, इसलिए लियो को वहां जाना होगा। लियो जिनके पास मैसेज करता है कि मेरी आंटी की कमर में दर्द है, अंकल बाहर सिटी में काम करने के लिए गए हुए हैं, घर में कोई भी टी लीव्स कलेक्ट करने वाला नहीं है, इसलिए मैं कल सुबह फर्स्ट बस लेकर यूनफेंग जा रहा हूँ, हॉलीडेज में वहीं रहूंगा।
नेक्स्ट डे लियू स्कूल से विलेज जाने के लिए निकलता है। जिन उसका वेट कर रही होती है। लियू कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिन कहती है तुमने मुझे विलेज तक राइड देने के लिए क्यों नहीं बोला? लियू कहता है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जिन कहते हैं तुम अभी भी मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हो। इस बात को कुछ और रीजन दोगे तो ठीक है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। लियू कहता है एक्चुअली कल आपने बोला था आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है, बस इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। जिन कहती है तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लियू कुछ नहीं कहता, जिसके बाद ये उसे लेकर विलेज आ जाती है। ये लोग टी कलेक्ट करने के लिए आते हैं। लियू जिन की यहाँ तक आने में हेल्प करते हैं बिकॉज रास्ता काफी खराब होता है। जिन आंटी से पूछती है आप ठीक है ना, ये सब करने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना? आंटी कहती है मैं ठीक हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ। लियू कहता है आप रेस्ट कर लीजिए, ये सब मैं कर लूंगा। आंटी कहती है दोनों कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जिन कहते हैं मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन आंटी और लियू से मना कर देते हैं कि आप नहीं कर पाओगी, ये काम इतना ईजी नहीं है, आप एकदम से नहीं सीख सकते, इसलिए आप जाकर रेस्ट कर लीजिए। लेकिन जिन फिर भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। लियू उसे टी लीव्स कलेक्ट करने सिखाता है। इस तरह दोनों क्यूट से मोमेंट स्पेंड करते हैं। जिन लियू की फोटोज क्लिक करने लगती है और इसी मोमेंट के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लियू फंडिंग वगैरह की कोलैबोरेशन के लिए इयांग से मिलने के लिए आया होता है, वही जिसे लियू चेंगरुई के सामने ब्रदर बोल रहा था, बिकॉज ये चेंगरुई का अंकल होता है। इयांग कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पूछता है तुम्हें सही लगा ना? लियू कहता है ये बिल्कुल सही है एंड हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। इयांग कहता है इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ये हमारा पहला कोलैबोरेशन नहीं है, तुम फंडिंग प्रोवाइड करते हो और हमारे इंस्टीट्यूट के पास भी कुछ एक्सपेरिमेंटल फंड्स होते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन है। सेम जगह पर हम चुनचेंग को देखते हैं जो अपनी मॉम के अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट से पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा ड्रामा क्रिएट करती है, जिससे ये दोनों से चीटर बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी लियू चुनचेंग को पहचान लेता है एंड उसे आवाज लगाता है। चुनचेंग कहती है लियू तुम वापिस कब आए, इतने साल से गायब थे, एक बार कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। वैसे ये लड़का कौन है? लियू कहता है ये शैनी यांग है। चुनचेंग उसे हैंडशेक करने वाली होती है, तभी वो उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है एंड कहती है आप क्लीन करवा लीजिए, मैं पे कर देती हूँ। यांग मना कर देता है। सीन जिन पर शिफ्ट होता है जो चेंगडू के पास कॉल करके हेल्प के लिए पूछते हैं कि तुम लियू को नीचे भेज सकते हो क्या? आई थिंक वो अपना आईडी कार्ड लेने के लिए आई होती है। चेंगडू कहता है तुम हमारी कंपनी के नीचे हो, बट लियू यहाँ पर नहीं है, वो मेरे अंकल से बात करने गया है, तुमने उसे कॉल नहीं किया? जिन कहते हैं मैंने कॉल किया था बट उसने पिक नहीं किया। चेंगडू कहता है शायद अभी मीटिंग चल रही होगी, थोड़ी देर में फ्री हो जाएगा। उसकी आदत है काम खत्म करने के बाद सीधा ऑफिस लौट कर आता है। तुम ऊपर आकर वेट कर लो, कितना टाइम हो गया, हमने ढंग से बात तक नहीं की, हर बार मिलते हैं तो सिर्फ मीटिंग्स होती है। जिन कहती है ठीक है मैं ऊपर आ रही हूँ। इधर चुनचंग कहती है फाइनली मुझे उन दोनों से छुटकारा मिल गया, अगर मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स ना किया होता तो मैं किसी से भी नहीं मिलती। एक से बढ़कर एक मिलता है। एक लड़का तो ऐसा है जिसने बच्चे तक प्लान कर लिए थे, जबकि हमने डेट तक करना शुरू नहीं किया था। और एक और पागल लड़का मिला था, मैंने उसके फोन में एक स्प्रेडशीट देखी, उसमें लगभग 20 लड़कियों के नाम और उनके साथ कब कहाँ पर मिलना है सारी डिटेल्स थी, पूरा टाइम मैनेजमेंट कर रखा था। लियू कहता है अगर ब्रेकअप करना है तो सीधा कर लो, ऐसे ड्रामा करके क्या फायदा, तुम्हारी भी इमेज खराब होती है। चुनचंग कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस लड़के को कुछ अजीब कॉन्फिडेंस था, अगर मैं ऐसे नहीं करती तो वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। ईयांग भी उसकी बातें सुन रहा होता है। इसी बीच लियू के पास चेंगरुई की कॉल आती है जो उसे ऑफिस बुला लेता है। लियू तुरंत ऑफिस के लिए निकलता है। उसके जाने के बाद चुनचंग ईयांग पर लाइन मारना शुरू कर देती है एंड कहती है मैं लियू की फ्रेंड हूँ, यही पास में मेरा बार है, मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई, एक दूसरे को वीचेट पर ऐड कर लेते हैं, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन ईयांग उसे वीचेट स्कैनर देने की बजाय डायरेक्ट पेमेंट स्कैनर दे देता है, जिसे चुनचंग इरिटेट हो जाती है और कहते हैं मैं स्ट्रेंजर्स के पेमेंट स्कैनर स्कैन नहीं करती। ईयांग भी कहता है मैं भी स्ट्रेंजर्स को वीचेट पर ऐड नहीं करता, तो चुनचंग पेमेंट कर देती है। इधर जिन लियू का वेट कर रही होती है, चेंगरुई जिन को टी सर्व करता है। यहीं पर लियू की मेडिसिन पड़ी होती है। चेंगरुई कहता है लियू हमेशा अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है, मैं तो धीरे धीरे उसका केयर गिवर बनता जा रहा हूँ। जिन हैरानी से कहती है लियू की मेडिसिन, चेंगरुई बताता है उसे इंसोम्निया और माइग्रेन्स की प्रॉब्लम है, इसलिए वो मेडिसिन के बिना सर्वाइव नहीं करता। जिन पूछती है उसे इंसोम्निया है, उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया? चेंगरुई कहता है दिखाया था, बट ट्रीटमेंट सिर्फ 30% हेल्प करता है, बाकी सब उसकी सेल्फ केयर पे डिपेंड करता है, और जब वो काम करता है तो लिटरली जान लगा देता है, पागलों की तरह लगा रहता है, इसलिए उसका इंसोम्निया परमानेंट जैसा हो गया है। जिन थोड़ी टेंशन में आ जाती है। चेंगरुई कहता है तुम उसको बहुत अच्छी तरह समझती हो, वो बहुत जिद्दी और रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो भी प्रॉब्लम होती है सब अकेले सहन करता है। जब वो पहली बार यूएस गया था उसने हमें कुछ नहीं बताया, मुझे उसके क्लासमेट से पता चला था। जब वो गया तो बहुत बुरी हालत में था, किसी को भी पता नहीं होता था वो दिन में कहाँ पर रहता है, रात को वो सोता तक नहीं था, जिसकी वजह से उसका काफी वेट भी लॉस हो गया था। इसके साथ साथ हम लियो के पास के सीन देखते हैं। चेंगरुई बताता रहता है कि वो सारा दिन पागलों की तरह बस पढ़ता रहता था। पैंडेमिक के टाइम जब उसको कोविड हुआ तब भी उसने स्टडी बंद नहीं की। मैं उस टाइम उसे ऐसे देखकर काफी डर गया था। तब उसने काफी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे। वो बहुत मेहनत करता था। ग्रेजुएशन होने के बाद ही उसने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया। जब हमने उससे हमारे स्टार्टअप के लिए पूछा तो वो मना नहीं कर पाया। इसलिए जब हमने टोंगचेन कंपनी स्टार्ट की उस टाइम वो रात को हमारे साथ ऑनलाइन काम करता था और दिन में अपनी इंटर्नशिप और स्टडी करता था, जिसकी वजह से वो दिन में 3 घंटे तक नहीं सो पाता था। मैं उससे हमेशा पूछता था कि आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसने कभी कुछ नहीं बताया।
जब मैं अब्रॉड गया तब तक उसकी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, जो कंप्लीटली ठीक नहीं हुई। वो किसी की नहीं सुनता। आप कोशिश करके देखिए, अगर आपकी सुन के वो इलाज करवा ले। ये सब सुनने के बाद जिन वापस आती है तो काफ़ी टेंशन में होती है। तभी वो अपनी कलीग जो उनसे पूछती है, तुम्हारे आस-पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको माइग्रेन्स होता है? जिन कहती है माइग्रेन्स और साइनस वाले लोग बहुत होते हैं, आजकल हर किसी को हेडेक होता है। पर अगर कोई लेवल 2 पेन किलर्स ले रहा है, तो वो काफ़ी सीरियस है। तुम डॉक्टर लू को जानती हो ना? तुम उनसे कंसल्ट क्यों नहीं करती हो? अपने फ्रेंड को उन्हें दिखा दो। ये सुनते जिन ऑफिस से निकल जाती है और लीव से मिलने के लिए आती है। ये लोग बात करने के लिए कैफे में आते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हैं। जिन कहती है, इस टाइम कॉफी पीने से तुम्हारी नींद में प्रॉब्लम नहीं होगी। लीव मना करता है और आईडी कार्ड जिनको दे देता है। साथ ही उस रात के बारे में बात करने लगता है। लेकिन जिन कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी तुमने ड्रंक हालत में बोला मैंने सीरियस नहीं लिया। लीव थोड़ा डिसअपॉइंट होकर ओके बोलता है। देन जिन कहती है, मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। जब से तुम वापस आए हो हमने ढंग से बात नहीं की। मुझे लगता है मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना चाहिए। उस टाइम जो भी हुआ मैंने ढंग से हैंडल नहीं किया। शायद बेटर रास्ते हो सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी वही रास्ता। लिव बात काट कर कहता है, क्या तुम्हें उस बात का रिग्रेट है? जिन कहते हैं, नहीं, उस टाइम तो तुम्हें जाना ही था। लिव कहकर जाने लगता है कि फिर तुम माफी क्यों मांग रही हो? जिन कहती है, चैंगरुई ने बताया तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जब से तुम अब्रोड गए हो काफी बीमार हो। लिव कहता है, वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। जिन कहते हैं, तुम्हें काफी टाइम से माइग्रेन्स और इंसोम्निया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को जानती हूँ, तुम चाहो तो हम वहाँ चल सकते हैं। लिव कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? जिन हाँ बोलती है। लिव कहता है, यूएस में पैंडेमिक के इतने बुरे टाइम में तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और अब तुम्हें मेरी हेल्थ की फिक्र हो रही है। जिन कहती है, मैं जानती हूँ इन सालों में तुमने बहुत सफर किया है। मैं अपने किए हुए को डिफेंड नहीं करूंगी, पर अब मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या हम सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं? मैं सच में तुम्हारे साथ इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं चाहती हूँ। जिसकी रिप्लाई में लिव कहता है, वीचैट के बिना हम स्ट्रेंजर्स हैं, तो सॉल्व कैसे होगा? तभी जिन उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है। इसी बीच लिव के पास मीटिंग के लिए कॉल आ जाती है और वो जाने लगता है। जिन उसे वीचैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है। लिव चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक एपिसोड की शुरुआत पास्ट के सीन से होती है, जब जिन अपनी न्यू कंपनी ओस्टर ज्वाइन करने के लिए आती है। यहाँ पर उसे एक लड़की लूतंग मिलती है, जिन उसे बताती है, मैं सेंजिन हूँ। लूतंग एक्साइटेड होकर कहती है, आप ही सेंजिन हो, मैं आपको जानती हूँ, आप हमारी नई क्रिएटिव डायरेक्टर हो ना? मैं लूतोंग हूँ, यहाँ डिजाइनर का वर्क करती हूँ। मैंने आपका काम देखा है, आप बहुत अमेजिंग हो। जिन खुश होकर थैंक यू बोलती है, जिसके बाद लूतोंग उसे ऑफिस दिखाने ले जाती है एंड सारी चीजों के बारे में बताती है, लाइक वर्किंग आवर्स, वर्किंग एरिया एंड सब कुछ। इसी बीच बॉस यहाँ पर आ जाता है एंड कहता है, तुम आ गई? जिन कहती है, हाँ, बट मैंने अभी पेपर वर्क नहीं किया है। बॉस कहता है, तुम सही टाइम पर आई हो, पेपर वर्क बाद में कर लेना, पहले क्रिएटिव मीटिंग में चलते हैं। जिन कहती है, ठीक है। जिसके बाद ये सब लोग मीटिंग में आ जाते हैं। बॉस जिनको सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, ये हमारे न्यू क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। सब लोग उसको वेलकम करते हैं, सिवाय एक बंदे लेफी के, जो टीम ए का लीडर होता है एंड चुपचाप यहाँ पर बैठा होता है। बॉस लूतोंग को मीटिंग के बाद जिनके सामने बाकी कलीग्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलकर मीटिंग स्टार्ट कर देता है। ये सबको गुड न्यूज देता है कि हमें रैन फूड ग्रुप का फेस्टिवल प्रोजेक्ट मिल गया है। सब लोग खुश हो जाते हैं। बॉस कहता है, मुझे पता है तुम सब एक्साइटेड हो, ये ब्रांड काफी बड़ा और फेमस है, जिससे हमें अच्छी खासी अर्निंग भी होगी। बट इस तरह के क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती है, इसलिए हमें हर चीज का खास ध्यान रखना होगा और सब कुछ परफेक्ट करना होगा। लकीली अब तो संजिन भी हमारे साथ है, जिन्हें लास्ट ईयर उनका एक एड बनाया था, इसलिए वो उस ब्रांड को अच्छे से जानती है। साथ ही हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखती है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मैं उन्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ। सब लोग खुश होते हैं सिवाय लीफे के, और इस तरह ये प्रोजेक्ट जिन को मिल जाता है। मीटिंग के बाद लूतोंग जिनको उसका डेस्क सिखाती है। तभी लीफे उसके पास आकर कहता है, मैंने आपको रन ग्रुप प्रोजेक्ट की सारी रिपोर्ट्स और फाइल शेयर कर दी है। जिन कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम कौन हो? ये बताता है, मैं टीम ए का क्रिएटिव लीडर लीफे हूँ। आपसे पहले मैं ही रन ग्रुप के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकती हो। जिन कहती है, ठीक है। लीफे कहता है, जो स्लोगन्स हमने पहले बनाए थे उससे डैड खुश नहीं है। मैंने सुना है आप कॉपी राइटिंग में एक्सपर्ट हैं, क्या आप उन स्लोगन्स को रिवाइज करने में हेल्प कर सकती हो? जिन कहती है, ठीक है, मैंने पिक्चर्स के बेस पर एडजस्ट कर दूंगी। जिसके बाद लीफे ओके बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लूतोंग कहते हैं, तुम उसे इग्नोर करना, वो बस थोड़ा अपसेट है, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले उसे लग रहा था डायरेक्टर की पोजीशन उसकी होगी। बट वो बुरा लड़का नहीं है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को सपोर्ट करता है। उससे तुम्हारी कैपेबिलिटी दिखेगी तो वो कुछ नहीं कहेगा। जिन कहती है, कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट बात करते हैं, ये अच्छी बात है। जिसके बाद लूतोंग यहाँ से चली जाती है। सीन डॉम पर शिफ्ट होता है। चैंगरुई और होंगलैंग गप्पे मार रहे होते हैं। लियू पढ़ाई कर रहा होता है। रात में जिन काम में लगी होती है, लियू उसके पास मैसेज करता है कि कल आप काम पर कितने बजे जाने वाली हो सिस्टर, क्या आपको जल्दी जाना है? ये मैसेज जिनको देखा देखा से लगता है तो वो पुरानी चैट चेक करती है। सेम तरह का मैसेज उसने लियू से पूछा होता है क्लासेस को लेकर। जिसके बाद वो स्क्रीनशॉट लेकर उसे भेजती है, कहती है, तुम मुझे कॉपी कर रहे हो? लियू स्माइल करने लगता है एंड कहते हैं, हाँ, मैं बस जानना चाहता हूँ आप जो पर सेटल हो गई हो ना, वहाँ सब ठीक है? जिन कहती है, सब ठीक है, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। लियू पूछता है, अपने डिनर किया? जिन सोचती है वो बिल्कुल उसकी तरह एक्टिंग कर रहा है, इसलिए कहती है, मुझे कॉपी करना बंद करो और सो जाओ। वैसे तुम्हारे मंथली एग्जाम आ रहे हैं ना,
तुम्हें किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? लियो बताता है इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मेरी स्पीकिंग और लिसनिंग अच्छी नहीं है। जिन कहती है उसके लिए मैं तुम्हें अपनी फेवरेट इंग्लिश स्टोरी रेकमेंड करूंगी, मैं कल तुम्हें वो भेज दूंगी। लियो कहता है ठीक है। जिसके बाद जिन उसे सोने को बोल देती है, बट लियो सोने के बजाय जिनकी चैट देखकर खुश हुए जा रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेंगरुई लियो के लिए पार्सल रखता है एंड कहता है जब मैं सुबह पार्सल लेने गया था तो तुम्हारा पार्सल मुझे वहां मिला, इसलिए मैं लेकर आ गया। लियो थैंक यू बोलता है। चेंगरुई चला जाता है। लियो पार्सल चेक करता है, ये जिन ने भेजा होता है। इसमें कुछ सामान वगैरह के साथ एक रिकॉर्डर होता है। लियो काफी खुश हो जाता है, ये उसे सुनता है तो इसमें जिन की रिकॉर्डिंग चालू होती है, जिसमें एक स्टोरी टाइप कुछ सुना रही होती है। लियो सेम स्टोरी बुक लाइब्रेरी में जाके ढूंढता है और उसे सारी पढ़कर रिपीट करते हुए खुश होकर दौड़ता रहता है। सीन यहीं से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लियो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी उसके पास विचेट पर जिन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लियो पहले कहता है कि मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बट फिर खुशी में फटाफट एक्सेप्ट कर भी लेता है। जिन मैसेज करती है कल फ्री रहना, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ। लियो सोच में पड़ जाता है। जिन कहती है अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं इसे हाँ समझ लूंगी। लियो स्माइल करने लगता है एंड कोई रिप्लाई नहीं करता, दैट मीन्स उसकी हाँ होती है। देन हम इयांग को देखते हैं जो गैदरिंग से जा रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है ये सब तुमने अरेंज किया और तुम ही सबसे पहले जा रहे हो, ये तो सही नहीं है। इयांग कहता है कल मेरी एक मीटिंग है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। जिसके बाद ये निकल जाता है। रास्ते में उसे चुनचैंग का बार दिखता है जिसे देखकर उसे चैंग की याद आ जाती है। यहीं पर एक ओल्ड लेडी फ्लावर्स बेच रही होती है। इयांग उनकी हेल्प करना चाहता होता है, इसलिए फ्लावर्स लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने वाला होता है। तभी चुनचैंग आकर फ्लावर्स के लिए कैश पेमेंट दे देती है एंड इयांग से कहती है ये पेमेंट क्यूआर कोड इनके बेटे का है, अगर तुम पेमेंट करोगे तो इन्हें नहीं मिलेगी, इनके बेटे के पास जाएगी। इयांग कुछ नहीं कहता है। तभी ओल्ड लेडी पूछती है ये फ्लावर्स किसके लिए है? चुनचंग कहती है इसी के लिए जो इन्हें अभी खरीद रहा था। ये ओल्ड लेडी फ्लावर्स इयांग को देकर चली जाती है। एक्चुअली चुनचंग इयांग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है एंड कहती है अब तो तुम मुझे अपना वीचर दे सकते हो ना, तुम्हें मुझे पैसे रिटर्न करने हैं। इयांग उसको वीचर देने ही वाला होता है। इसी बीच इयांग के कलीग्स यहाँ जाते हैं एंड इयांग को अपने साथ ड्रिंक पर जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। इयांग मना करता है बट ये फिर भी मानते नहीं है। तभी चुनचंग जानबूझकर इयांग को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा करने लगती है, जिससे ये सब लोग इयांग को चुनचंग के साथ छोड़कर चले जाते हैं। इनके जाने के बाद इयांग चुनचंग को थैंक यू बोलता है। चुनचंग कहते हैं बस इतना ही, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग की है तो उसके बदले वीचर तो दे ही सकते हो। इयांग उसको वीचर दे देता है। चुनचंग कहती है ये तुम्हारा वर्क अकाउंट तो नहीं है ना? इयांग कहता है नहीं। देन चुनचंग थोड़ा टीज करके पूछते है तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, कहीं मुझसे मिलने तो नहीं आए? बिकॉज मैंने तुम्हें बताया था मेरा बार यहाँ पर है, चलो अंदर चलकर थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं। इयांग मना करता है कि मेरी कल मीटिंग है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। साथ ही फ्लावर्स चुनचंग को पकड़ाकर यहाँ से चला जाता है कि मेरी टैक्सी आ गई है। चुनचंग चिल्लाकर कहती है मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है इसलिए एक्सेप्ट कर लेना। देन हम लियो को देखते हैं जो रात को जिन की बिल्डिंग के नीचे गाड़ी लगाकर यही गाड़ी में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, उसके पास जिन की कॉल आती है। लियो जानबूझकर थोड़ा टाइम लगाकर कॉल उठाता है। जिन कहती है तुम आज मॉर्निंग में फ्री हो क्या, डॉक्टर सिर्फ मॉर्निंग में ही टाइम दे सकते हैं। लियो हाँ कहना चाह रहा होता है पर डायरेक्टली कहता नहीं है, जिसके बदले कह देता है इतनी अचानक से। जिन कहती है उस डॉक्टर का स्लॉट मुश्किल से मिला है, जल्दी जाएंगे तो हम तुम्हारी हेल्थ के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे। लियो कहता है सिर्फ हम दोनों जाएंगे? जिन कहती है हाँ मैंने तुम्हें बोला था ना मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। लियो पूछते तुम आज ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? जिन बताती है उसने स्पेशली उसके लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। ये सुनकर लियो खुश हो जाता है। जिन कहती है अगर तुम आज नहीं जा सकते तो हम किसी और दिन चले जाएंगे। और लियो को तो जिन के क्लोज रहने के लिए मौका ही चाहिए होता है, तो वो मना कैसे करता है, इसलिए ये बोल देता है मैं रेडी हूँ। साथ ही जानबूझकर कहता है मेरी गाड़ी चैंगरुई के पास है। जिन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आकर पिक कर लेती हूँ। लियो खुश हो जाता है एंड ओके बोलकर तुरंत अपने होटल जाता है ताकि जिन से पहले जाकर फटाफट रेडी हो सके। नेक्स्ट सीन में ये लोग डॉक्टर लू के पास आते हैं, वही डॉक्टर लू जिसके साथ जिनकी मम्मी से शादी करने के लिए बोल रही थी। डॉक्टर लू लियो से कहता है जिन ने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में मुझे बताया है, बट क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें माइग्रेन्स की प्रॉब्लम कब से है और तुमने क्या ट्रीटमेंट लिया है? लियो बताता है करीब 5 साल से, जब मैं अब्रॉड गया था और इसके लिए मैं सिर्फ कुछ पेन किलर्स लेता हूँ जिससे दर्द कम हो जाता है, कोई परमानेंट इलाज नहीं ले रहा था। डॉक्टर लू कहते हैं जो भी तुम पेन किलर्स ले रहे थे उसकी फोटोज मुझे भेज देना, ट्रीटमेंट से पहले हम तुम्हारे कुछ टेस्ट करेंगे, साथ ही तुम्हारी एमआरआई भी करानी होगी। लियो थैंक यू बोलता है। लू कहता है थैंक यू की क्या बात है, आफ्टर ऑल हम लोग फ्रेंड्स हैं, चलो मेरे पास अभी टाइम है, मैं एमआरआई के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट दिला देता हूँ। इसी बीच जिन डॉक्टर लू को उसका कोड वापस देती है कि आपने लास्ट टाइम मुझे दिया था, मैंने इसको ट्रैक लिंक करा दिया है। लियो ये देखकर याद करता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने जिनकी पोस्ट में देखा था, जिसकी वजह से लियो जेलस फील करता है एंड डॉक्टर लू से कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम खुद अपॉइंटमेंट ले लेंगे। देन ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। टेस्ट वगैरह कराने के बाद होटल पहुंचकर लियो जिन से पूछता है तुम इस सैटरडे बिजी हो क्या? जिन कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। क्यों पूछ रहे हो? लियो कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। जिन चली जाती है। लियो सोचता है पेरेंट्स के घर जा रही है। नेक्स्ट डे में जिन अपने पेरेंट्स के घर आती है तो लियो ऑलरेडी यहाँ पर होता है। जिन हैरानी से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो कहता है मैं मिस्टर एंड मिसेस सैन से मिलने आया हूँ, अब जब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ ही सकता हूँ। जिन कुछ नहीं कहती। तभी जिनके पेरेंट्स उन्हें खाना खाने के लिए बुला लेते हैं। ये लोग खाना खाने लगते हैं। मोम कहती है हम चारों ने बहुत टाइम से साथ लंच नहीं किया, लियो के वापस आने की खुशी में आज तो रियूनियन लंच हो गया। लियो थैंक यू बोलता है एंड साथ ही कहता है मैं इतने टाइम से अब्रॉड
एपिसोड में था, इसलिए मुझे आप लोगों से मिलने का चांस नहीं मिला था। मैं वापस आ गया हूँ तो आपसे मिलने आता रहूंगा। ये लोग कहते हैं ठीक है। टैड पूछते हैं तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? लियो कहता है सही चल रही है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। तभी मॉम कहते हैं देखो काम करके तुम कितने पतले हो गए हो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए। साथ ही पूछती है अब तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई है? लियो कहता है अभी नहीं, मैं होटल में रुका हुआ हूँ, मैंने काफी एजेंट से कॉन्टेक्ट किया बट कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली। मॉम कहते हैं तुम्हें होटल में नहीं रहना चाहिए, कोई अच्छी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। लियो कहता है आप सही कह रही हो, इसलिए मैं मिनवेन डिस्ट्रिक्ट में जगह लेने की सोच रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस के भी करीब है। लियो ये जानबूझकर बोल रहा होता है बिकॉज उस एरिया में जिन भी रहती है, वो जिन के क्लोज रहना चाहता था। मॉम कहती है उस एरिया को तो जिन अच्छे से जानती है, घर ढूंढने में वो तुम्हारी हेल्प कर देगी ताकि एजेंट तुम्हें लूट ना ले। तभी लियो मौके का फायदा उठाकर जिन से पूछता है मैं आज घर देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी जिन से पहले उसकी मॉम हाँ बोल देती है कि वो बिल्कुल चली जाएगी, आज वीकेंड है, उसके पास फ्री टाइम है, जिसकी वजह से जिन फर्स्ट आती है और उसे लियो के साथ जाना ही पड़ता है। ये लोग घर देखने के लिए आते हैं। लियो ने ऑलरेडी एजेंट के साथ सेटिंग कर रखी होती है, इसलिए सबसे पहले वो सारे अजीब अजीब से फ्लैट दिखाते हैं जो जिनको पसंद नहीं आते। सबसे पहले फ्लैट में रोशनी अच्छी नहीं होती, दूसरे में सीलिंग लीक हो रही होती है, थर्ड बस जिनको पसंद आ ही चुका होता है तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे पता चलता है यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाता है। लास्ट में ये लोग एक फ्लैट में आ जाते हैं जो जिनके फ्लैट के सामने होता है। लियो जानबूझकर कहता है मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। एजेंट कहता है ये लास्ट फ्लैट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे अच्छा फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, आप होटल में रहते हो, वहाँ रहना ठीक नहीं, अगर वहाँ रहोगे तो आप कुकिंग नहीं कर पाओगे और डेली बाहर का खाना खाने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जिससे आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। ये जगह अच्छी है और आपके पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जिन लियो से कहती है अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो तुम रुक सकते हो, होटल में मत रहो। एंड इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एजेंट लियो से कहता है सर मैंने अच्छी एक्टिंग की है ना? लियो कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। अगर चुनचंग जिनके घर पर होती है उससे पता चल जाता है लियो सामने वाले फ्लैट में रुका है, तो वो कहती है इसने अभी तो ये रेंट पर लिया था और इतनी जल्दी शिफ्ट भी हो गया। जिन उसे कहते हैं तुम डोर से चिपक गई हो क्या, यहाँ अगर बैठोगी या उसे ही देखती रहोगी, अगर उसने देख लिया तो ऑकवर्ड लगेगा। चुनचंग बैठ जाती है एंड कहती है तुम्हें क्या लगता है वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तुम दोनों में अभी सब कुछ ठीक हुआ है और वो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया है, तुम उसके जाल में तो नहीं फंस रही हो ना? जिन कहती है वो बदल गया है और वैसे भी मैं उसकी हेल्थ के लिए उसकी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो ठीक हो जाए, बाकी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है। देन चुनचंग इयांग को भेजी हुई अपनी रिक्वेस्ट देकर जिनसे कहती है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस लड़के के बारे में बताया था जो लियो का दोस्त है, मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी लेकिन उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। जिन कहती है ये तो काफी रेयर केस है, तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है। इसी बीच लियो डोरबेल बजाता है और चुनचंग डोर ओपन करती है। ये जिनसे कहता है आज मेरी कार रिस्ट्रिक्टेड है, घर पे कुछ भी सामान नहीं है, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, क्या तुम्हारी कार मिल सकती है? जिन कहती है ठीक है मैं कार की लेकर आती हूँ। तभी चुनचंग कहती है तुम भी उसके साथ चली जाओ ना, उसका सामान चूज करने में हेल्प कर देना। जिन बहाना लगाती है कि मैं कपड़े धो रही थी। चुनचंग कहती है वो मैं कर दूंगी, अभी लौट कर आया, यहाँ का एरिया भी नहीं जानता, इसलिए तुम जाकर उसकी हेल्प करो। जिसके बाद जिन लियो के साथ जाने के लिए मान जाती है। ये लोग पैड बाय करने के लिए आते हैं। जिन एक पैड सजेस्ट करती है कि ये ट्राई करके देखो। लियो उस पर लेट कर देखता है तो उसे कुछ कंफर्टेबल सा नहीं लगता है एंड कहता है क्या तुम बता सकते हो जब मैं तुम्हारे घर पर था तो कौन से मैट्रेस पे सोता था? जिन कहती है मुझे याद नहीं है। लियो कहता है सच बताऊं तो इतने सालों में उसी बेड पे मुझे सबसे अच्छी नींद आई थी। जिन कुछ भी नहीं कहती है। तभी एक सेल्स गर्ल यहाँ आती है एंड कहती है ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है, अगर रात को कोई भी उठ जाए तो पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं होता, आप दोनों चाहे तो इस पर लेकर ट्राई कर सकते हैं। जिन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। लियो कहता है ये बेड मैं बाई कर रहा हूँ। ये लड़की सॉरी बोलकर लियो को दूसरे बेड दिखाने ले जाती है। उसके जाने के बाद जिन बेड पर बैठकर देखती है कहती है ये मैट्रेस अच्छा तो है, आगे इससे हुआ क्या है? देन ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में एक इंग्लिश मूवी रोमन हॉलीडेज का पोस्टर लगा होता है। लियो कहता है तुम्हें याद है हमने ये मूवी साथ में देखी थी? जिन कहती है हाँ, तब मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा रही थी। लियो कहते हैं हाँ, वो टाइम बीत गया बट पता नहीं क्यों आजकल पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। जिन कहते हैं टाइम तो काफी बीत गया है, इसलिए बहुत सी चीजें बदल गई हैं। जिस पर लियो कहता है बट कुछ चीजें अभी भी सेम है, जैसे तुम हमेशा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रही हो, ये कभी नहीं बदला। मुझे अब समझ आया जिस मुकाम पर मैं हूँ तुम्हारे बिना नहीं हो पाता। जिन बिल्कुल शांत खड़ी होती है। लियो कहता है जब मैं पहली बार अब्रॉड गया था मैं समझ ही नहीं पाया कि हमें अलग क्यों होना पड़ा, पर जब मैंने वो दुनिया देखी जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी तब मुझे समझ आया। और जब मैंने बोला कि मैं तुमसे हेट करता हूँ वो एक्चुअली बस मेरा डर था, मैं सच में तुमसे हेट नहीं करता। तुमने बोला था कि मुझे छोड़ दो क्योंकि वो मेरे लिए बेटर होगा, और शायद तुम सही भी थी। इंसान हमेशा पास्ट को पकड़कर नहीं जी सकता, मुझे भी छोड़ना होगा, मूव ऑन करके लाइफ जीनी होगी। तभी एक बॉल इनकी तरफ आती है, उससे बचने के लिए लियो जिनको अपनी तरफ खींच लेता है। जिन उससे दूर होकर थैंक यू बोलती है। लियो कुछ नहीं कहता है। देन घर जाने के बाद ये दोनों रात को अपने अपने घर में रोमन हॉलीडेज मूवी देख रहे होते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। 9th एपिसोड की शुरुआत पास से होती है। सब लोग डॉम में होते हैं सिवाय चेंगरुई के, वो अभी तक डॉम में वापस नहीं आया होता।
तभी अचानक से टीचर सबके डॉर्म चेक करने के लिए जाते हैं। होंगलंग रैनफीची से पूछता है चेंगरुई कहाँ पर है, वो अभी तक नहीं आया। रैनफीची बताता है इवनिंग स्टडी के बाद उसके पास किसी का फोन आया था और वो जल्दी में वहां से निकल गया। होंगलंग कहता है अब हम क्या करेंगे, टीचर आ रहे हैं। रैनफीची कहता है चेंगरुई का फोन ऑलरेडी टीचर्स ने पकड़ रखा है और लास्ट वीक स्पोर्ट्स कार्ड चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अगर इस बार पकड़ा गया तो मिस्टर शी उसे सीधा एक्सपेल कर देंगे। क्यों ना हम उसके बेड पर पिलो रख दे ताकि टीचर को पता ना चले। होंगलंग कहता है तुम्हें लगता है हम टीचर को बेवकूफ बना सकते हैं। इसी बीच टीचर अंदर आ जाते हैं, जिससे लिऊ चेंगरुई को बचाने के लिए उसके बेड पर जाकर लेट जाता है। वो चेंगरुई को तो बचा लेता है लेकिन खुद फंस जाता है क्योंकि उसका खुद का बेड खाली होता है, जिससे टीचर को लगता है लिऊ सारी रात डॉर्म में नहीं था। टीचर के पूछने पर होंगलंग झूठ बोलता है कि वो घर गया हुआ है। टीचर के जाने के बाद रन लिऊ से कहता है हम तो इतने डर गए थे, तुम्हें ये आइडिया कैसे आया कि तुम उसके बेड पर चले गए। लिऊ कहता है तुमने बोला था ना वो एक्सपेल हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं होने दे सकते थे। होंगलंग कहता है चेंगरुई का भी पता चलेगा तो वो तो इमोशनल होकर रो ही पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर शीत जिन के पास कॉल करके उसे स्कूल बुलाते हैं कि लिऊ सारी रात डॉर्म में नहीं था। उसका कहना है कि वो घर गया हुआ था। जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि वो तो घर ही नहीं आया एंड तुरंत स्कूल आ जाती है। लिऊ मिस्टर शी के पास खड़ा होता है। जिन आकर पूछती है तुम रात को कहाँ गए थे। लिऊ टीचर के सामने बोलता है मैं घर आया था। जिन कहते तुम घर आए थे, मुझे कैसे पता नहीं चला। लिऊ कहता है आप कल रात ओवर टाइम कर रहे थे, इसलिए जब मैं घर गया आप घर पर नहीं थे और सुबह के टाइम आपके उठने से पहले मैं स्कूल आ गया था। लिव की ये बात सुनकर जिन कहती है मुझे लिव से अकेले में बात करनी है, जिसके बाद ये लोग बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। यहाँ लिव जिन को बताता है मैं डोम में ही था। जिन कहते हैं अगर तुम डोम में थे तो अभी टीचर के पूछने पर तुमने क्यों बोला तुम घर गए थे। लिव कहता है मैं अपने रूममेट को बचाने की कोशिश कर रहा था। जिन कहती है ऐसा क्या हुआ जो तुम उसको बचा रहे थे। लिव कहता है वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। जिन कहती है सिचुएशन ऐसी थी और अभी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उस शूट को कवर करूं। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं समझती हूँ तुम क्या करने की सोच रहे हो। तुम्हें लगता है ये सब करके तुम अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल्टी दिखा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक केयरलेस डिसीजन नहीं लेने दे सकती हूँ। तुम ईसीटी पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई का ये मौका खो देना कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं तुमसे क्या ही बोल सकती हूँ। लियो सॉरी बोलने लगता है। जिन उसको क्लास में जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद वो मिस्टर शी से मिलने के लिए आती है और सब कुछ बता देती है, लाइक वो सब कुछ चेंगरुई की वजह से हुआ। साथ ही कहती है मैं लियो की बात पर ट्रस्ट करती हूँ, उसके पास स्कूल और घर के अलावा कोई और जगह नहीं है जाने के लिए। मुझे बस उसकी टेंशन है, वो विलेज से आया है, उसके लिए यहाँ सब कुछ नया है, उसके आसपास का एनवायरमेंट और लोगों का बिहेवियर उसे काफी अफेक्ट कर रहा है। आप भी उसकी सिचुएशन जानते हो, उसके लिए एनसी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कोई भी चीज उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। मिस्टर शी कहते हैं तो तुम चाहते हो कि हम उसका डॉम चेंज कर दे। जिन कहती है मुझे नहीं पता, आखिर मैं उसकी पेरेंट नहीं हूँ। मिस्टर शी कहते हैं मैं तुम्हारा कंसर्न समझता हूँ, मैं इन बच्चों को अच्छे से जानता हूँ, वो शरारती है पर दिल के अच्छे स्टूडेंट है और उनके ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं। लियो बहुत सेंसिबल है, उसे पता है उसका गोल क्या है, वो इतनी आसानी से किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तुम इतनी टेंशन मत लो, आजकल के स्टूडेंट्स के अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपनी चॉइस एंड प्लानिंग होती है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन हाँ तुम जिस बात की वजह से परेशान हो मैं उस पर ध्यान रखूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं लियो को स्पेशली ऑब्जर्व करूंगा। जिन कहती है ठीक है, जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग क्लास में होते हैं। मिस्टर शी चेंगरुई को क्लास के बाहर बुलाकर बहुत डांटते हैं एंड साथ ही लियो के डॉम चेंज वाली बात उसे बता देते हैं। ये सब सुनकर चेंगरुई को बहुत बुरा लगता है, साथ ही गुस्सा भी आता है। उसे लगता है लियो ने टीचर को सब कुछ बताया है। ये उसे सुनाने लगता है मैंने तुझे अपना भाई माना था, लगता था तू मेरे लिए लॉयल है, जो तूने मेरे लिए किया मुझे उसके लिए गिल्ट भी फील होता था, लेकिन तूने क्या किया, टीचर को सब कुछ बता दिया। लियो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। चेंगरुई कहते हैं तेरे घर वाले ने बोला वो तेरा डॉम चेंज करना चाहते हैं, अब भी तू झूठ बोल रहा है। अगर तू मुझे पसंद नहीं करता या नाराज है सीधा कह देता, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लियो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। रेन और होंगलैंग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं बट ये काफी गुस्से में होता है। लियो आकर कहता है क्या तुम क्लियरली बता सकते हो टीचर ने क्या बोला। चेंगरुई कहता है तू क्या जानना चाहता है, कल के सीन से अपना नाम साफ करने का सिर्फ यही तरीका मिला था तुझे, गुड बॉय बनने की एक्टिंग कर रहा था, तुम्हारी वजह से आज सबको लग रहा होगा कि मैं तुम जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को बिगाड़ता हूँ। इसी बीच कोई लड़का बोलता है चेंगरुई तुम्हारे डैड स्कूल आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। चेंगरुई तुरंत यहाँ से भागता है। रेन और होंगलैंग भी लियो से नाराज हो जाते हैं। लियो इन सबसे काफी अपसेट होता है, जिसकी वजह से ये जिन से भी नाराज हो जाता है। अगले सीन में लियो जिन के साथ होता है। जिन बार बार उससे क्वेश्चन पूछती है, वो बस हाँ या ना में रिप्लाई करता है। जिन नोटिस कर लेती है। घर आने के बाद ही पूछते है तुम मुझसे नाराज हो क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई। लियो पूछता है क्या आपने टीचर से मेरा डॉम चेंज करने को बोला था। जिन कहती है हाँ, क्यों पूछ रहे हो। लियो बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। जिन गुस्से में कहते हैं डॉम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम है क्या। लियो कहता है आपको जो बोलना था आप मुझे बोल देती, मैंने अपनी मर्जी से वो ब्लेम अपने ऊपर लिया था, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया था। जिन कहते तुमने वो सब कुछ अपनी मर्जी से किया, तुम बहुत बदल गए हो, झूठ बोलना सीख गए, तुम पहले ऐसे नहीं थे, यहाँ आया भी तुम्हें आधा सेमेस्टर नहीं हुआ और तुम इतने बदल गए, सच सच बताओ तुम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हुए हो क्या। लियो कहता है नहीं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। जिन कहती है ये कैसे बेकार दोस्ती है जो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई को अफेक्ट कर रही है। जिसके रिप्लाई में लियो कहता है आपने ही बोला था ना कि मैं दोस्त बनाऊं और स्कूल में एडजस्ट हो जाऊं। ये सुनकर जिन काफी अपसेट हो जाती है एंड घर से निकलकर चुनचंग के पास आ जाती है एंड सब बता देती है। चुनचंग कहते हैं तुम सीधा घर से भाग आई। जिन कहते हैं उसके साथ एक ही घर में रहना सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा था। चुनचंग कहती है तो तुम उसे बाहर निकाल देती, वो घर तुम्हारा है। जिन कहते हैं मैं उसे कैसे निकाल देती, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, वो कहाँ जाता, अब उसका नाम मत लो, मुझे सुनकर सर दर्द हो रहा है। चुनचंग कहते तुम ऐसे ही घर से आ गई, अगर तुम्हारा वो ब्रदर तुम्हें ढूंढ रहा होगा तो।
जिन कहते हैं वो नहीं ढूंढेगा। इसी बीच इनका फोन रिंग होता है, लियो उसको कॉल पर कॉल किया जा रहा होता है, लेकिन जिन उसका एक भी कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद वो चुनचंग के पास कॉल करता है, जिन उसे भी कॉल उठाने से मना कर देती है। लियो काफी टेंशन में होता है, तो चुनचंग उसको मैसेज कर देती है कि जिन मेरे पास है, तुम टेंशन मत लेना। लियो ये मैसेज देखने के बाद काफी रिलीफ फील करता है एंड जिन के लिए एक नोट और अपना फोन छोड़कर स्कूल चला जाता है। नोट में लिखा होता है, मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, दोबारा परेशान नहीं करूंगा। जिन ये देखकर थोड़ी वरीड होती है एंड कहते हैं देखती हूँ तुम कैसे स्टडी करोगी। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स क्लास चल रही होती है। चंगरू और बाकी सब लियो से बात नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए लियो को दूसरी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जहाँ पर जांग और बाकी बुली लड़के खड़े होते हैं। चैंगरू ये चीज नोटिस कर लेता है बट कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे लगता है जांग उसकी साइड है। टीचर लियो वाली रो को वॉलीबॉल लाने के लिए बोल देता है, ये लोग वॉलीबॉल लेने के लिए चले जाते हैं। तभी जांग और बाकी लड़के लियो को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बार बार बोल मारे जा रहे होते हैं। लियो को गुस्सा आता है, वो रिस्पॉन्स करने ही वाला होता है। इसी बीच फैनवैन यहाँ आ जाती है, जो आई थिंक काफी लंबी लीव के बाद स्कूल आई होती है। ये लड़के उसे देखकर भाग जाते हैं बिकॉज फैनवैन रो की क्लास में मिस्टर शी की स्टूडेंट होती है। लियो पूछता है तुम कौन हो। फैनवैन कहती है तुम चैंगरू को जानते हो ना, वो लोग तुम्हें मेरी वजह से इग्नोर कर रहे हो, उसका रीजन मैं हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। लियो कहकर चला जाता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वैन वैन मिस्टर शी से मिलने के लिए आती है और कहती है कि सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे लीव लेनी पड़ी, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। मिस्टर शी कहते हैं ठीक है बट अब तुम स्टडी पर फोकस करना। देन वैन वैन चैंगरू से बात करने के लिए आती है कि तुम कल रात घर नहीं गए, मेरे साथ थे, इस बारे में तुमने अपने डैड और मिस्टर शी को क्लियरली क्यों नहीं बताया। चैंगरू ये कहता है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर था, मैं दूसरों को कैसे बता सकता था। वैन वैन कहती है ठीक है बट मैंने टीचर को सब कुछ बता दिया है। चैंगरू ये कहता है ये तुमने क्या किया, वैसे भी मुझे डांट तो पड़ ही गई थी। वनवन कहते हैं फिर किसने बोला था तुम्हें उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए। चंगरी पूछते तुम्हारी कॉलेज एप्लीकेशन कैसी चल रही है। वनवन कहते हैं चलना क्या है, मेरे पेरेंट्स डेली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बुलाकर मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अगर मिस्टर शी ने कॉल ना किया होता तो वो मुझे आने ही नहीं देते, जिससे मेरा एनसी एग्जाम इफेक्ट होता, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। चंगरी कहता है ठीक है। देन वनवन लीव के बारे में बात करते हुए कहते हैं तुम बुली बॉय बन गए हो। चंगरी कहता है किसने बोला, मैंने उसे बुली नहीं किया था, बस थोड़ा गुस्सा निकाला था, बाद में थोड़ा ज्यादा हो गया जब उस जांग ने उसे बुली किया, पर जांग और बाकी सब ने मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं लीव के लिए स्टैंड नहीं ले सकता था। वनवन कहते हैं जांग तुम्हें डिफेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या। लियो ने तुम्हारे लिए ब्लेम अपने ऊपर लिया और टीचर को कुछ नहीं बताया, इससे ज्यादा तुम उससे क्या चाहते हो। चैंगरी कहता है उसने टीचर को नहीं बताया लेकिन अपने पेरेंट्स को बताया था ना, उसमें अलग बात क्या है। वनवन कहती है उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। चैंगरी हैरान होकर पूछता है उसके पेरेंट्स नहीं है। वनवन बता दी उसके मॉम डैड और ग्रैंडफादर कोई भी इस दुनिया में नहीं है, उसकी जो सिस्टर है वो भी रियल सिस्टर नहीं है, तुम उसकी सिस्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तुम्हारे लिए झूठ बोलेंगे। चैंगरी कहता है तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला। वनवन कहती है मुझे मिस्टर शी ने बताया था। चंगरी कहता है मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। वनवन कहते हैं अब तो पता चल गया है ना, तो अब ये सब कुछ बंद कर सकते हो। वो जांग तुम्हारा बहाना बनाकर उसे बुली कर रहा है, अगर टीचर ने उसे पूछा वो यही बोलेगा कि ये सब कुछ करने के लिए तुमने उसे बोला है, जिससे वो बच जाएंगे और तुम फंस जाओगे। तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। चंगरी कहता है मैं सब नहीं चाहता था, बट अब मैं क्या करूं। वनवन कहते हैं जाकर लियो से माफी मांगो। चंगरी कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। वनवन कहते हैं ठीक है फिर अपनी ईगो लेकर बैठे रहो। सीन जिन पर शिफ्ट होता है, ये लोग सेरेमनी में होते हैं। बॉस उससे पूछता है तुम कंपनी में एडजस्ट हो गई हो ना। जिन हाँ कहती है। बॉस कहता है तुम आधे ही काम में लग गई, काफी थक गई होगी, अगर फ्राइडे फ्री हो तो वेलकम डिनर रख लेते हैं। जिन पूछते हैं फ्राइडे बिकॉज इस दिन उसे लियो को स्कूल भी करने के लिए जाना होता है। बॉस पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन जिन मना कर देती है। देन बॉस काम की बात करते हुए कहता है तुमने बाउस मोटर के बारे में सुना है। जिन कहती है हाँ मैंने उनके साथ काम किया है। बॉस कहता है बाउस मोटर का न्यू कार मॉडल लॉन्च हो रहा है, बहुत सी एड कंपनीज उसके लिए कम्पीट कर रही है, मैं चाहता हूँ तुम ये ट्राई करो। जिन कहती है ठीक है मेरे पास काफी कॉन्टेक्ट है, मैं ट्राई करती हूँ। बॉस कहता है ठीक है मैं तुम्हें मटेरियल्स भेज दूंगा। सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है। चेंगरी लियो से बात करना चाह रहा होता है बट हिम्मत नहीं होती। क्लास खत्म होने के बाद लियो दौड़कर बाहर आता है बिकॉज आज फ्राइडे होता है, उसे लगता है जिन उसे पिक करने के लिए आई होगी, लेकिन वो बाहर नहीं होती। दूसरी तरफ शीन अपने वेलकम डिनर में होती है। लियो रात को बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। ये बेचारा काफी अपसेट होता है, कार्ड आकर कहता है हम स्कूल क्लोज कर रहे हैं, तो लियो वापस स्टोर में चला जाता है। नेक्स्ट डे जिन बाउस मोटर्स के मैनेजर मिस्टर चैन से मिलने के लिए आई होती है। चैन कहता है कुछ दिन पहले मैं मिस्टर वुफू से मिला था, मुझे पता चला आपने इवेंट क्रिएटिव कंपनी छोड़ दी है। जिन कहते हैं अब मैं ओस्टार में काम कर रही हूँ। चैन कहता है मुझे इस कंपनी के बारे में नहीं पता। जिन कहते हैं हमारी कंपनी नहीं है, पर हमने काफी फेमस ब्रांड के साथ काम किया है, इंडस्ट्री में हमारा रेपुटेशन सॉलिड है, हमारी टीम यंग और एनर्जेटिक है। चैन कहता है मैं तुम्हारी जजमेंट पर भरोसा करता हूँ और उस कंपनी पर भी जहाँ तुम काम कर रही हो वो अच्छी होगी, पर मैं तुमसे कुछ भी हाइड नहीं करूंगा। बाउस मोटर प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ सप्लायर पूल से ही कंपनीज चूज की जाती है और ओस्टार उस लिस्ट में नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए इवन क्रिएटिव कंपनी और इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज कम्पीट कर रही हैं। तुम्हारी कंपनी के लिए क्वालिफिकेशन राउंड क्रॉस करना भी मुश्किल होगा। जिन कहते हैं मैं जानती हूँ हमारी कंपनी ओस्टार सप्लायर पूल में नहीं है, पर हम फुल एफर्ट से कम्पीट करने के लिए रेडी है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं और बाउस मोटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इवन ग्रेट कंपनी है, पर ओस्टार के भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि क्रिएटिविटी, एग्जीक्यूट और कॉस्ट इफेक्टिवेशन है। साथ ही जिन चैन को प्रोजेक्ट मटेरियल दिखाती है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो इससे हमें भी इंडस्ट्री में पहचान मिलेगी और आपको भी कॉस्ट इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आई होप आप इसे कंसीडर करेंगे। चैन कहता है प्लान के अकॉर्डिंग नया मॉडल नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहा है, हमें जल्दी ही मार्केटिंग टीम फाइनल करनी है,
तुम्हारे पास चीज सीरीज का प्रपोजल प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होंगे। मैनेज कर लोगी ना? जिन खुश होकर कहती है मैं मैनेज कर लूंगी एंड यहाँ से निकल जाती है। इसी बीच उसके पास क्लिनिक से कॉल आती है, लिव की तबीयत खराब होती है। जिन तुरंत क्लिनिक जाती है और नर्स से पूछती है लिव की तबीयत कैसी है। नर्स बताती है कुछ दिन से उसकी तबीयत खराब है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, हॉस्पिटल जाकर आईवी ड्रॉप लगवाना होगा। जिन कहती है ठीक है एंड लिव को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। लिव साइड में बैठा होता है, जिन लाइन में लगी होती है। तभी जिन के सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है। जिन उसे टोकते है कि आप लाइन के बीच में आ रहे हो, ये बंदा उसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी लिव जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आकर खड़ा हो जाता है, जिससे ये बंदा डरकर भाग जाता है। देन जिन उसे वापस जाकर बैठने को बोल देती है। लिव को आईवी ड्रॉप लगी होती है। जिन पूछती है कि तुमने आज कुछ खाया, तो लिव ने कुछ नहीं खाया होता है। जिसके बाद जिन कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। लिव नोटिस करता है जिन फोन लिव की पॉकेट में डालकर चली जाती है। ये देखकर लिव काफी खुश हो जाता है, साथ ही जिन को सॉरी मैसेज करता है बिकॉज उसे लगता है जिन अभी भी उससे गुस्सा है। जिन कहती है कोई बात नहीं, जिसके बाद वो खाने की चीजें लेकर वापस आ जाती है। लिव कहते हैं इतना सब लेकर आई हो। जिन कहते हैं जितना ज्यादा तुम खा सकते हो उतना खा लो, अच्छी न्यूट्रिशन से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लिव कहता है आप अभी भी मुझसे गुस्सा हो ना? जिन कहती है मैंने ऑलरेडी तुम्हें वीचैट पर रिप्लाई कर दिया है ना कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। लिव स्माइल करने लगता है, देन ये लोग खाना खाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।